Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज 7 बजे आप लोगों को ये भी मुझे सूचना देनी है कि ये जो हमारा 7:30 बजे का कार्यक्रम होता था अब आगे से 7 बजे हुआ करेगा, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी का ये तकाजा है। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये समझ सकते हैं कि जो पूरी हम धर्मांधता देखते हैं इस्लाम में, उसका ये एक प्रकार से उसकी नींव है। और उस नींव के बारे में एक पाकिस्तान के मशहूर शायर है मुबारक हैदर, उन्होंने इसका एक टर्म दिया, इसको एक परिभाषा दी, इसको कहा इन्होंने तहजीबी नरगिसियत। नरगिस जो है वो आपको ध्यान होगा, वो आपने नार्सिसस की कहानी सुनी होगी। तो नार्सिसस जो था वो स्वयं पर आत्ममुग्ध था, और आत्ममुग्ध होकर फिर बाद में वो फूल के रूप में, नरगिस के रूप में प्रकट हुआ, तो उसको नरगिस को कहते हैं। अब तुफैल चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। नीरज अत्री जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनका बैनर तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन स्वयं नहीं दिखाई पड़ रहे। संभवतः हाँ, आ गए। नीरज जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत। तो ये जो मुबारक हैदर साहब को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तुफैल जी, क्योंकि आप स्वयं एक शायर हैं। नरगिस तो नहीं है आप? आप म्यूटेड है, आपकी हंसी सुनाई नहीं पड़ रही। जी नहीं, मैं नरगिसियत की बात कर रहे हैं, तो पहले ये एहतियात कर लेना आवश्यक है कि आप में स्वयं में तो नहीं कोई नरगिस के पुट है। थोड़ी बहुत तो सब में होती है। चलिए, थोड़ी बहुत सब में होती है, तो उस आत्ममुग्धता की जो प्रवंचना है, जिससे वो जो प्रवंचना पैदा होती है विशेषकर से इस्लाम में, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये मुबारक हैदर साहब का ये जो आत्ममुग्धता का, इस्लामिक कल्चरल नार्सिज्म की ये जो तहजीबी नरगिसियत है, ये आखिरकार चीज क्या है, ये हमें समझाएं पहले। मैं अपने संदर्भ से, चूंकि शायर हूं और शायरी की बात हुई, वहां से फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में, ललित कलाओं में आपको इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं जो ये मानते हैं कि ये धरा धन्य है कि हमारे चरण इस पर पड़े। इस मानसिकता के साथ मजेदार, दिल्ली के एक साहब हैं, वो इतने आत्ममुग्ध है, मतलब अपने आप को ये मानना कि धरती का केंद्र जहां मैं खड़ा हूं वही है, यहीं से सारी परिधि शुरू होती है। कुछ हद तक ये जरूरी भी है, तभी ये फाइन आर्ट्स के काम किए जाते हैं। अन्यथा शायरी कर रहा है, कुछ मिलता नहीं है, कंप्यूटर कूटे ना जिसमें पैसा मिले उसे, वो उसके बावजूद गजल में लगा हुआ है, न श्रोता उसके पास, न पाठक उसके पास, फिर भी वो लगा है। तो उसमें थोड़ी आवश्यकता तो रहती है। एक साहित्यकार हैं यहाँ के, उन्होंने अपने पड़ोस के एक शादी में जाने से इसलिए इनकार कर दिया कि साहब घोड़े पे तो मैं ही बैठूंगा, वरना तो मैं जाऊंगा ही नहीं। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। और इस नार्सिसिज्म का बड़ा अच्छा जिक्र एक किताब जिसका मैं बहुत एडवोकेटिंग करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उसमें 2 चैप्टर हैं इस विषय पर। मनुष्य के अंदर आत्ममुग्धता हो जाए और इस हद तक कि वो अपने आप को ही केंद्र मानने लगे, तो उसके बड़े भयानक परिणाम होते हैं। उन परिणामों पर हम लोग तो जो बात करें सो करें, पाकिस्तान के एक शायर और लेखक ने इस पर ध्यान दिलाया, और इनकी किताब है तहजीबी नरगिसियत। ये पहले साल में 2 लाख कॉपी बिक गई, जो बहुत बड़ी बात है। वो भी 2 लाख पाकिस्तान कॉपी पाकिस्तान में बिक जाना कोई सरल बात नहीं है, मतलब पाकिस्तान में बिल्कुल तो हॉट। 200-300 पे बेस्ट सेलर हो जाता है। 2 लाख कॉपी बिकी उसकी। अद्भुत किताब है। और मुबारक हैदर अगर आप YouTube पे डालेंगे तो इनके वीडियोस मिल जाएंगे, वो भारत भी आए हैं। तहजीबी नरगिसियत का शाब्दिक अर्थ है सांस्कृतिक नार्सिसिज्म। बात शुरू करने से पहले आवश्यक है कि जाना जाए ये नार्सिसिज्म होता क्या है। ये शब्द मनोवैज्ञानिक संदर्भ का शब्द है जो ग्रीक देवमाला के एक चरित्र से प्राप्त हुआ है। ग्रीक
देवमाला की इस कहानी के अनुसार नार्सिसस नाम का एक देवता जो बहुत खूबसूरत था, प्यास बुझाने झील पर गया। वहां उसने ठहरे हुए साफ पानी में स्वयं को देखा। अपने प्रतिबिंब को देखकर वो इतना मुग्ध हो गया कि वहीं रुक ठहर गया। पानी पीने के लिए झील का स्पर्श करता तो प्रतिबिंब मिट जाने की आशंका थी। नार्सिसस वहीं खड़ा खड़ा अपने प्रतिबिंब को निहारता रहा और भूख प्यास से एक दिन उसके प्राण निकल गए। इसका कोई संदर्भ मत जोड़िएगा तहजीबी नरगिसियत और इस्लाम में, अगर वो जो बात कर रहे हैं वो सुनने वाली है। उसकी मृत्यु के बाद अन्य देवताओं ने उसे नरगिस के फूल की शक्ल दे दी। अतः नरगिसियत या नार्सिसिज्म एक चारित्रिक वैशिष्ट का नाम है। नार्सिसिज्म शब्द का मनोविज्ञान के हिसाब से अर्थ है कि कोई व्यक्ति समाज स्वयं को आत्ममुग्धता की इस हद तक चाहने लगे कि उसका परिणाम आत्मश्लाघा, आत्मप्रवंचना हो। उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि ऐसे व्यक्ति समाज को स्वयं में कभी कोई कमी दिखाई नहीं देती। यह स्थिति व्यक्ति अथवा समाज के विकास की यात्रा रोक देती है। जाहिर है, बीज ने मान लिया वो वृक्ष है तो वृक्ष बनने की प्रक्रिया तो थम जाएगी। विकास के नए अनजाने क्षेत्र में कोई कदम क्यों रखेगा? स्वयं को बदलने, तोड़ने, उथल पुथल की प्रक्रिया से गुजारने की जरूरत ही कहां रह जाएगी? किंतु नार्सिसिज्म का एक पक्ष ये भी है कि आत्ममुग्धता की ये स्थिति कम मात्रा में आवश्यक भी है। हम सब स्वयं को विशिष्ट न माने तो सामान्य जन से अलग विकसित होने यानी आगे बढ़ने की प्रक्रिया जन्म ही कैसे लेगी? हमें बड़ा बनना है, विराट बनना है, अनूठा बनना है, महान बनना है। इस चाहत के कारण ही तो मानव सभ्यता विकसित हुई है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अहंकार से भरा हुआ है, मगर इसकी मात्रा संतुलित होने की जगह असंतुलित रूप से अत्यधिक बढ़ जाए तो यही इस्लाम के साथ हो रहा है। ना, मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के चिंतक लेखक मुबारक हैदर कह रहे हैं। मुबारक हैदर की उर्दू किताबें तहजीबी नरगिसियत, सांस्कृतिक आत्मप्रवंचना, मुगालते, भ्रम, तालिबान, द टिप ऑफ ए होली आइसबर्ग लाखों की संख्या में बिक चुकी हैं। इन किताबों ने पाकिस्तान और भारत के उर्दू भाषी मुसलमानों की दुखती रग पर अंगुली रखी है। उनकी किताब के अनुसार नार्सिसिस्ट व्यक्ति स्वयं को विशिष्ट समझता है, क्षणभंगुर अहंकार से ग्रसित होता है, उसको अपने अलावा कोई और शक्ल दिखाई नहीं देती, उसके अंदर घमंड, आत्ममुग्धता कूट कूट कर भरी होती है। वो ऐसी कामयाबी का बयान करता है जो फैंटेसी होती हैं, जिनका अस्तित्व ही नहीं होता। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने लिए, अपने साथ के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए हानिकारक होते हैं। अब वो प्रश्न करते हैं कि ऐसे दुर्गुण अगर किसी समाज में उतर जाएं तो उसका क्या हाल होगा? वो इसके तथ्य देते हैं। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय समाचार पत्र के किसी भी अंक को उठा लीजिए, कोई कॉलम देख लीजिए, टीवी चैनल के प्रोग्राम देख लीजिए, मोहल्लों में होने वाली मजहबी तकरीर सुन लीजिए, बल्कि यहाँ की भी सुन लीजिए, उन मदरसों के पाठ्यक्रम देख लीजिए जिनसे हर साल 6 से 7 लाख मजहबी लड़के शिक्षा लेकर निकलते हैं और या तो पुरानी मस्जिदों में चले जाते हैं या मस्जिदें बनाने के लिए भीख मांगने लगते हैं, चंदा लेने के लिए सवाब और इस्लामियात दिलाने लगते हैं। रमजान के 30 दिन में होने वाले पूरे कार्यक्रम देख लीजिए, बड़े धूमधाम से होने वाले वार्षिक मजहबी इज्तिमा देख लीजिए, जिनमें 20 से 30 लाख लोग दिखाई पड़ते हैं। आपको हर बयान, हर भाषण में जो बात दिखाई देगी वो इस्लाम की बड़ाई, इस्लाम की महानता का बखान, मुसलमानों की महानता का बखान, इस्लामी सभ्यता की महानता का बखान, इस्लामी इतिहास की महानता का बखान। आप ये यहां भी सरलता से देख सकते हैं। मुसलमान चरित्रों की महानता का बखान, मुसलमान विजेताओं की महानता का बखान, मुसलमान का ईमान महान, उनका चरित्र महान, उनकी उपासना पद्धति महान, उनकी सामाजिकता महान। ये भौतिक संसार उनका, पारलौकिक संसार भी उनका, और इसके अलावा जितना दुनिया है सारा संसार जाहिल, काफिर और जहन्नुम में जाने वाला। अर्थात आपको इस्लाम और मुसलमानों की महानता के बखान का कभी एक खत्म न होने वाला अंतहीन संसार मिलेगा। इस्लाम अगर मजहब को बढ़ाने के लिए निकले तो वो उचित, दूसरे संप्रदायों को प्रचार से रोके तो भी उचित, मुसलमानों का गैर मुसलमानों की आबादियों को नष्ट करना उचित, उन्हें जिम्मी गुलाम बनाना उचित, उनकी स्त्रियों को लौंडी सेक्स स्लेव बनाना उचित, मगर गैर मुसलमानों का किसी छोटे से मुस्लिम ग्रुप पर गोलियां चलाना इतना बड़ा अपराध कि मुसलमानों के लिए विश्व युद्ध छेड़ना आवश्यक।
इस्लाम का अर्थशास्त्र, राजनीति, जीवन शैली, ज्ञान बड़ा, यानी हर मामले में इस्लाम महान। केवल इस्लाम स्वीकार कर लेने से संसार की हर समस्या के ठीक हो जाने का विश्वास। गैर मुस्लिमों के जिस्म नापाक, गंदे, इस्लाम वालों को उनसे बदबू आती है, उनकी आत्मा मस्तिष्क नापाक, उनकी सोच त्याज, उनका खाना गंदा और हराम, मुसलमानों का खाना पाक हलाल उम्दा। दुनिया में अच्छा आनंददायक कुछ है तो वो हमारा यानी मुसलमानों का। इस्लाम से पहले दुनिया में कोई सभ्यता नहीं थी, सब जिहालत और अंधकार था। संसार को सभ्यता अरबी मुसलमानों की देन है। अब अगर आप किसी इस आत्मविश्वास से भरे किसी मुस्लिम युवक से पूछें, कहते हैं चीन में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के आने से हजारों साल पहले सभ्य समाज रहता था। उन्होंने मंगोल आक्रमण से अपने राष्ट्र के बचाव के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दीवार बनाई थी, जिसकी गणना आज भी विश्व के महान आश्चर्य में होती है। भारत की सभ्यता ज्ञान इस्लाम से कम 4000 साल पुराना है। ईरान के नौशेरवान आदिल की सभ्यता, जिसे अरबों ने नष्ट किया, इस्लाम से बहुत पुरानी थी। यूनान और रोम के ज्ञान महानता की कहानियां तो मुसलमानों ने लिखी हैं। क्या ये सारे समाज राष्ट्र अंधकार से भरे और जाहिल थे? तो आप बिल्कुल हैरान न होइएगा कि अगर नसीम हिजाजी का ये लड़का आपको आत्मविश्वास से उत्तर दे, देखो भाई ये सब काफिरों की लिखी हुई झूठी बातें हैं जो मुसलमानों को भ्रमित करने और हीन भावना से भरने के लिए बनाई गई हैं। अगर इनमें कुछ सच्चाई है भी तो ये सब कुफ्र की सभ्यताएं थी और इनकी कोई हैसियत नहीं। सच तो केवल ये कि इस्लाम से पहले सब कुछ अंधकार था, जाहिलिया थी। आज भी हमारे अतिरिक्त सारे लोग अंधकार में हैं, सब जहन्नुम जाएंगे। कुफ्र की शिक्षा भ्रमित करने के अतिरिक्त किसी काम की नहीं। ज्ञान सिर्फ वो है जो कुरान में लिख दिया गया या हदीसों में आया है, इसके अलावा सब ज्ञान। भले ही धरती चपटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ चपटी होना नहीं, पूरी एक किताब लिखी है बरेलवी ने, उसमें तो 350 एक किताब धरती चपटी है, 350 तर्क। मतलब किस लेवल की चीज। 3 जिल्दों में लिखी है, 3 वॉल्यूम की किताब है वो। क्या लोग हैं। यही वो चिंतन है जिसके कारण इस्लाम अपने अतिरिक्त हर विचार जीवन शैली से इतनी घृणा करता है कि उसे नष्ट करना चाहता है, कि नष्ट करता आ रहा है। चिंतक, लेखक, शायर मुबारक हैदर समस्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान की दुर्गति की जड़ में इस्लाम और उसका चिंतन है। वो कह रहे हैं कि हम जिहाद की फैक्ट्री बन गए हैं। ये छान फटक किए बिना कि ऐसा क्यों हुआ, हम स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते। संकेत में वो कह रहे हैं कि अगर अपनी स्थिति सुधारनी है तो इस चिंतन से पिंड छुड़ाना पड़ेगा। उनकी किताबों का लाखों की संख्या में बिकना बता रहा है कि पाकिस्तानी समाज समस्या को देख समझ रहा है और ये आशा की किरण है। सभ्य विश्व संभावित बदलाव का अनुमान लगा सकता है। आइए इस चिंतन पर थोड़ा सा और विचार करते हैं। ईसाई विश्व एक समय सबसे प्रभावी नगर कॉन्स्टेंटिनोपल था। 1453 में इस्लाम ने इस नगर को जीता और इसका नाम इस्तांबुल कर दिया। ये स्वाभाविक प्रश्न है कि कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या तकलीफ थी जो इसे इस्तांबुल बनाया गया? मगर साहिबो, यही इस्लाम है। सारे संसार को, संसार भर के हर विचार को, संसार भर की हर सभ्यता को, संसार भर की हर आस्था को मार के, तोड़ के, फाड़ के, छीन के, जीत के, नोच के, खसोट के, केन प्रकारेण इस्लामी बनाना है। यही लक्ष्य है। राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि इत्यादि के मंदिर इसीलिए तोड़े गए। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ के इसीलिए ईदगाह बनाई जाती है। पटना को अजीमाबाद इसीलिए किया जाता है। अलीगढ़, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अलीपुर, पीरपुर, बुरहानपुर, ऐसे सैकड़ों नाम नगर, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, अजमेर, चंदौसी, उज्जैन जैसे सैकड़ों नगरों को छीन भ्रष्ट कर बनाए गए मंदिर इन इस्लामिक करतूतों का उदाहरण है। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, आपने कभी कुत्ता पाला है? जो श्रोता सुन रहे हैं मुझसे, अगर नहीं पाला हो तो किसी पालने वाले से पूछिएगा। जब भी कुत्ते को आप घुमाने ले जाते हैं तो कुत्ता सारे रास्ते इधर उधर सूंघता हुआ और सूंघे उस स्थानों पर पेशाब करता चलता है। स्वाभाविक है ये सूझे कि कुत्ते को पेशाब आ रहा है तो एक ही बार में क्यों नहीं कर लेता? कहीं उसे पथरी तो नहीं हो गई कि थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रही है? हर कुत्ते को पथरी फिर भी नहीं हो सकती, तो फिर उसका पल पल धार मारने का क्या मतलब है?
मित्रों, कुत्ता वस्तुतः पेशाब करके अपना इलाका चिन्हित करता है, वो टेरिटरी मार्क कर रहा है। ये उसका अपने क्षेत्र पर अधिकार जमाने का ढंग है, बताने का माध्यम है कि ये क्षेत्र उसकी सुरक्षा में है और इससे दूर रहो अन्यथा लड़ाई हो जाएगी। ये जितने पैराग्राफ मैंने भी आपके सामने पढ़े हैं, इस तरह की सारी करतूतें इस्लामियों द्वारा अपने जीते हुए इलाकों को चिन्हित करना है। अब यहाँ सवाल ये है कि सभ्य समाज क्या करे। इसका इलाज ये है कि समय के इस पहिए को उल्टा घुमाया जाए। इन सारे चिन्हों को बीती बातें कह के छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इस्लामी अभी भी इसी दिशा में चल रहे हैं। बामियान के बुद्ध, ISIS द्वारा सीरिया के प्राचीन स्मारकों को तोड़ा जाना बिल्कुल निकट अतीत में हुआ है। इस्लामियों के लिए उनका हत्यारा चिंतन अभी भी त्यागने योग्य नहीं है, अभी भी कालबाह्य नहीं हुआ है। अतः ऐसी हर वस्तु, मंदिर, नगर, सब कुछ वापस चाहिए। एक एक चीज को बदलना, इलाहाबाद प्रयागराज करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। ये लगातार करने का काम है। तो तहजीबी नरगिसियत बेसिकली उस मानसिक विक्षिप्तता, एक मानसिक विकार का नाम है कि जब मनुष्य, ये सहज है कोई ये समझे कि मैं विद्वान हूं, ये नहीं समझेंगे तो बात कैसे करेंगे। मगर दूसरों को गधा समझना, दूसरों को इस बुरी तरह दुष्ट समझना कि उनको नष्ट कर दिया जाए, मार दिया जाए, उनका चिंतन समाप्त कर दिया जाए, ये विक्षिप्तता है, ये धर्मांता नहीं है, ये पागलपन है। और पागलपन का इलाज गंभीरता से नहीं करेंगे तो ये वायरस सारे समाज में फैलता जाएगा। तो मुबारक हैदर, और आप आश्चर्य करेंगे कि पाकिस्तान में बैठकर ही आदमी इस तर्क पर बात कर रहा है। लाखों की किताबों में इसकी किताबें बिकी हैं। मुबारक हैदर की चर्चा बड़े पैमाने पर वहाँ के सेमिनार्स में, बातचीत में होती है और उसके खिलाफ भी बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते। वो हिंदुस्तान भी आए हैं, तो यहाँ भी जो रिख्ता इख्ता उसमें तो बुलाने की हिम्मत नहीं थी, मगर और लोगों ने बुलाया, आए हैं। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का जो आधार है वो ये है कि किसी भी मानसिक विक्षिप्तता जो एक तरफा उद्दंडता कर रही है, उस पर क्या करें, कैसे हो, इसमें बदलाव किया जाए तो कैसे किया जाए, इसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए, क्योंकि न रोकने का परिणाम तो ये सारी चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं। आप किसी इज्तिमा में चले जाइए, मैं एक उदाहरण अभी बताता हूं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, देवबंद में इज्तिमा था, तो तकरीबन 20 लाख लोग। इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से प्रस्ताव भिजवाया कि वो बोलने आना चाहती हैं। उसके फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं नेट पर। मुल्ला पार्टी ने कहा कि हमारे बगल में औरत तो खड़ी होकर बोल ही नहीं सकती, वो उसकी तो आधी गवाही है कुरान में, हदीस है, वो तो नाक़िसुल अक्ल है, अक्ल वाली ही नहीं है, वो कैसे बोलेगी। तो ये समय तबीयत हरी कर देने का था, मगर किया क्या, वो जो मंच था उनका, उससे नीचे एक मंच बनाया गया, पीछे वो मुल्ला पार्टी बैठी है, इंदिरा जी यहां खड़ी होकर बोली। जब ऐसी स्थिति होगी, राष्ट्र का प्रधानमंत्री, और वो इतना कमजोर, आप वहां जाएंगे, क्या हो जाने वाला है। फिर भी आपका कुछ राजनीतिक उद्देश्य है तो 100% झुकाने का ये तो मामला है कि ऊपर प्रधानमंत्री का मंच ऊपर बनेगा, तुम्हारे खोपड़ी पे बनेगा ही बनेगा, और नहीं तो अभी सीधा करते हैं, देवबंद से तो भेजते हैं अभी। तो वो स्थिति बना नहीं, क्योंकि ऐसी समस्याओं को, ऐसे चिंतन को अगर चुनौती नहीं देंगे तो ये चिंतन तो चुनौती दे ही रहा है, ये मान कहां रहा, ये तो लगातार खदेड़ रहा है। अफगानिस्तान की स्थिति, जिसे खुरासान कहते हैं, जो पूरा ईरान और आगे इराक तक था, उसके क्या हाल हुए, कैसे टुकड़े हुए, हर जगह ये बवाल मचा हुआ है। तो इस चर्चा पर मैं, बल्कि अब थोड़ी सी गति अपनी बदलता हूं, मैं प्रश्न करता हूं संजय दीक्षित जी से, आप इस समस्या का क्या समाधान सोचते हैं? हम इस समस्या का वही समाधान सोचते हैं जो हम इस समय कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो आत्ममुग्धता है वो इस नैरेटिव बिल्डिंग से आती है, वो इस विमर्श से आती है, इस सोच से आती है, और उस सोच के ऊपर लगातार प्रहार करते रहना, उस सोच की जड़ों में मट्ठा डालना ही एकमात्र उपाय है
जब तक सोच नहीं खत्म करेंगे तब तक उस सोच से जो ये तरह तरह के बूटे फूट रहे हैं और जो बूटे बरगद के रूप में अलग अलग रूप लेके और पनप रहे हैं और बाकी सारे जितने भी और पेड़ पौधे हैं उनका जीना हराम किए दे रहे हैं, वो तब तक समस्या का समाधान होगा नहीं उससे। इसलिए जो हम कर रहे हैं वही एक, मुझे लगता है कि एक श्रेष्ठ उपाय है और हमें उसे लगातार करते रहना चाहिए। और आपने नरगिसियत के बाद खूब कही, और नरगिसियत तो आप देख लीजिए ना, हमारा जो सैयद और शेख लोग जो है वो क्या कहते हैं, उनकी नरगिसियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम तक ही सीमित नहीं है, वो अपने तबके में भी अपने आप को नरगिस समझते हैं और वो कहते हैं कि साहब की जो पैदा हुए हम ही हुए, और खलीफा बनेगा तो कुरैश का ही बनेगा, और आप खानका बनेगी तो सैयद की बनेगी, और जो कोई अक्ल का इस्तेमाल करेगा तो वो शेख और सैयद ही करेगा। ये तो आपको पता है ना, इस्लाम में तकलीद का सिद्धांत क्या है, वो भी नरगिसियत की एक, मुझे लगता है कि एक अनुपम उदाहरण है। तो कहते हैं शेख सैयद मुहद्दिस के अलावा और किसी को अक्ल का इस्तेमाल, उसकी स्वीकार्यता ही नहीं है, आप अक्ल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। औरत के बारे में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही जितने भी आपके मजहबी फ़िक़्ह हैं उन सबके फ़िक़्हों के जितने भी आपके, चाहे वो अबू हनीफा हों और चाहे आपके वो इमाम गजाली, मालिक हों, चाहे आपके जो हम तो ये जो चार मजहब यहाँ के हैं सुन्नियों के, उनकी बात, मलिकी, चाहे वो शफी हों और चाहे वो आपके हनबली हों, उनके सबके हम अक्ल का इस्तेमाल वर्जित है। हनबली तो कहते हैं जो किताब में लिख दिया उसके अलावा कुछ इधर से उधर नहीं हो सकते, और बाकी लोग जो है वो कहते हैं कि साहब हम करेंगे, हम हैं, हम सैयद और शेख लोग हैं, अक्ल का इस्तेमाल सिर्फ हमारे पास है, बाकी सारे लोग अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो गुस्ताखी हो जाएगी। और गुस्ताखी का तो आप जानते हैं, हम लोग भी बैठे इस वक्त गुस्ताखी कर रहे हैं वैसे तो। एक शेर सुनाना चाहूंगा, और नीरज अत्री जी तो रोज ही गुस्ताखी करते रहते हैं। एक शेर सुनाना चाहूंगा पाकिस्तान के एक शायर का। जी, ये ऐतिहासिक है कि जब मोहम्मद गैर हिरा से घर में भागा भागा आया कि मेरे ऊपर कंबल डालो, पसीने पसीने था और मुझ पर मैंने एक प्रेत को देखा और वो देखा, तो खदीजा ने कहा, उसकी पहली बीवी ने, जो 12-13 बरस बड़ी थी और बेसिकली वही थी जिनका पैसा सब इस्लाम के शुरुआत में लगा, वो बड़ी व्यापारी थी, 2 पति मर चुके थे, बच्चे वाली थी, तो उन्होंने मोहम्मद को पसंद किया था और मोहम्मद को घर में फिर निकाह के साथ रखा। सिर्फ 25 साल बड़ी थी, हाँ सॉरी 24 बरस, 24 बरस। तो खदीजा ने कहा था कि तुम पर ये जिब्रील है, तुम अल्लाह के पैगंबर चुने गए हो। खदीजा ने, अब शेर सुनिए, खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, प्रॉफिटशिप नबूवत, खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, उसी ने आधी गवाही का हक दिया उसको। बिल्कुल ठीक बात है। लोग हैं सोचने वाले। पाकिस्तान का शायर है। ये शुरू से ही गड़बड़ हो गई, फिर तो ये तो गवाही ही गड़बड़ हो गई, ये तो गवाही वैलिड ही नहीं है। जो जिसने गवाही दी उसी को आधा माना गया, तो उसकी गवाही, चूंकि दूसरा कोई गवाह नहीं था तो वो गलत है। उसकी गवाही भी गलत है चूंकि वो दूसरा तो है ही नहीं, तो बात मानी नहीं जा सकती। बट ये चिंतन है, लगातार है। नीरज जी आप पर आते हैं। आपने तो इसका पूरा इस्लामिक हिस्ट्री का मूल ग्रंथों के जो सर्वश्रेष्ठ अनुवाद है उनसे पूरा अध्ययन किया हुआ है, और आपने सारी इब्न इशाक की पूरी किताब, हालांकि इब्न इशाक भी मुझे तो एक काल्पनिक चरित्र ही लगता है, क्योंकि इब्न इशाक की भी पहली गवाही जो है वो इब्न तबारी ने जाके दी है 10वीं सेंचुरी में। तबरी ने, हाँ जी, इब्न तबरी ने 10वीं सदी में जाके 300 साल बाद उसने गवाही दी कि ये इब्न इशाक ने लिखी थी जी। और फिर वो
इब्न इशाक से आगे आई, फिर इब्न तबरी ने उसकी गवाही दी, तब जाके उसको मान लिया गया कि हाँ ये तब की लिखी हुई है। हदीसों की तरह, जैसे हदीसों भी 200-250 साल बाद लिखी गई है। तो ये एक ऐसा एक अजीब और विचित्र एक मजहब है जिसमें जो जितनी पुरानी किताब है वो उतने बाद में आई है। बिल्कुल ठीक बात है जी। वैसे तो कुरान की भी जो गवाही है वो इब्न इशाक की किताब से ही मिलती है, और वो इब्न इशाक की किताब आती है 10वीं सेंचुरी में, तो वो सबसे पहले है। फिर आपके हदीसें जो हैं वो आती हैं आपके 8वीं-9वीं सेंचुरी में, तो 200-250 साल के बाद, तो वो उससे पहले है। और कुरान जो है उसका पूरी की पूरी गवाही तो हदीसों और आपके सीरत नबवी के बाद ही आती है जी। वो सबसे पहले है। तो ये एक बड़ा एक विचित्र एक संयोग है। और आपको पता है कि मुतज़ल्लियों में और अशारियों में कितना झगड़ा हुआ था, और वो सब झगड़ा इसी बात का था कि असली कुरान क्या है। और दूसरा झगड़ा ये है कि दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना, और उसको खत्म करने के लिए पहले तो वो आपके हदीसें आई और फिर बाद में प्रकट हो गई सीरतुल नबवी। तो आप बताएं। जी। जब हम ये नार्सिसिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो उस पे तो फेल जी ने बड़े सुंदर एग्जाम्पल दिए सारे के सारे। लेकिन मैं ना इसको, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो उसका एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है। हमारे एक पीटीआई हुआ करते थे, वो हर टाइम कॉरिडोर में हो या प्लेग्राउंड में हॉकी की स्टिक लेके घूमते थे साथ में। तो बच्चे बहुत डरते थे, क्योंकि तब तो बच्चों की पिटाई खूब हो जाया करती थी, तो सब डरते थे उससे। तो जैसे ही उन्होंने कॉरिडोर में आना, तो कॉरिडोर में जो शरारती बच्चे फटाफट अपनी अपनी कमरों में घुस जाते थे। तो ऐसी एक हमारी हिंदी की टीचर थी, बहुत विद्वान, सारे बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने भी जब आना तो डिसिप्लिन वैसे ही मेंटेन होता था। तो एक बार किसी ने बात की कि ये क्या कारण है। अच्छा, ये जो पीटीआई था इसे सब लोग ब्लैक कोबरा कहा करते थे, बच्चों ने छेड़ रखी हुई थी उसकी कि ब्लैक कोबरा आ गया, भाग जाओ सारे यहाँ से। तो एक दिन किसी ने कहा कि ये क्या बात है कि या तो इस मैडम का सम्मान होता है तब, या ब्लैक कोबरा का सम्मान होता है। तो दूसरे ने बोला कि जिस दिन इसके हाथ से हॉकी की स्टिक निकल गई ना, तो इसको किसी कुत्ते ने भी नहीं पहचानना। तो क्योंकि वो सिर्फ वो डंडे के जोर से उसका जो सम्मान है वो चल रहा है। तो एक आदर सम्मान होता है जो मन से आता है, दूसरा है जो डंडे के जोर से आता है। तो और ये जो मजहबों का खेल आज हम देख रहे हैं, उसमें सेम चीज लागू होती है कि जिस दिन आपने ये बता दिया कि अपोस्टेसी का कानून नहीं है, अपोस्टेसी करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, उस दिन ये जो आपके सामने एक जायंट खड़ा है जिसके पैर क्ले के बने हो, उसी दिन ढह जाएगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज पे फख्र करते हैं, कि वो बस डंडा है इसलिए इनको लगता है कि हम फख्र कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर आप सब्सटेंस देखें तो आपको इसमें मिलने वाला नहीं है। एक छोटी सी चीज की ओर मैं ध्यान आकर्षित कराता हूं कि ये बहुत क्लेम करते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं तो ये तो पत्थर को पूज रहे हैं, ये तो इनकी बुद्धि कम है। लेकिन आप जरा ये जो नबूवत की जो प्रोग्रेशन है उसको अगर देखेंगे, तो जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में थे, तो उस समय की जब आप कुरान पढ़ते हैं तो वो अपने आप को हर जगह पे ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं तो बस एक आम आदमी हूं, मुझे तो अल्लाह ने चुना है तुम लोगों को मैसेज देने के लिए, तुम लोगों से बात बताने के लिए। लेकिन जब ये मदीना पहुंचते हैं और इनके पास ताकत आनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह के साथ पैरेलल में रसूल जुड़ जाते हैं, कि जिस शख्स ने अल्लाह व रसूल की नाफरमानी की, तो नाफरमानी पहले तो केवल अल्लाह की होनी थी, अब रसूल भी साथ में जुड़ जाता है। फिर आप उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और अल्टीमेटली फाइनली क्या हो जाता है कि अल्लाह और उसके जो फरिश्ते हैं वो रसूल के लिए सजदे करते हैं। तो
उसने किया क्या कि बाकी तो मूर्तियां तोड़ दी, लेकिन अपनी मूर्ति सबसे बड़ी बन गई है कि अल्लाह तो जस्ट एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, जिसे हम स्ट्रॉ मैन आजकल कह सकते हैं कि स्ट्रॉ मैन खड़ा कर दिया, क्योंकि वो डायरेक्टली बोलेंगे कि मेरी इबादत करो तो लोग उसको गलत मान लेंगे, तब वो 100% नार्सिसिज्म वैसी सामने प्रूव हो जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अल्लाह को सामने रखो और पीछे धीरे 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 अपने आप को उससे भी बड़ा कर लो कि अल्लाह भी इतना विवश है कि वो भी सिजदा करता है। और फिर उसके बाद उससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आ जाता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो मैं अकेला वो इंसान हूं जो बीच में इंटरसेशन कर सकता है कि मैं चाहूंगा तो तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा, मैं चाहूंगा तो तुम्हें जहन्नुम में भेजा जाएगा। तो विच मीन्स कि अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, वो तो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाता है, क्योंकि अगर रसूल ने ही सारा कुछ डिसाइड करना है तो अल्लाह का तो कोई रोल ही नहीं बच जाता उसमें। लेकिन हैरानी इस बात की है कि फिर भी ये लोग किस चीज का दम है वो मैं समझने की कोशिश करता हूं, मुझे समझ में नहीं आया। तो पूरे का पूरा फ्लो देखेंगे ना। अच्छा, मतलब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। वैसे ही अगर आप देखें कि जब तो नियम बनाने हैं, अब अगर आप लॉ एनफोर्स कर रहे हैं तो जो लॉ एनफोर्सर है, सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसकी होती है कि अगर वो एग्जाम्पल सेट करेगा तो माना जाएगा। यहां पर उल्टा काम हो रहा है कि तुम्हारे लिए तो 9 बीवियां भी हलाल कर दी क्योंकि तुम हमारे नबी हो, लेकिन बाकी सब लोग 4 हैं या 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये वही बात है जो आपने कहा कि जो अशराफ हैं वो तो बुद्धि लगा सकते हैं, बाकियों को नहीं लगानी, वो भेड़ बकरियां झुंड की तरह चलते जाएंगे। तो ये जब तक ये इस तरह का जो विमर्श, इसे हम, आपने एकदम ठीक कहा कि जब तक हम इसके बारे में बात करके लोगों को सच नहीं बताएंगे तो वो जो बेचारे भेड़ बकरियां बने हुए, असल में तो वो भी विक्टिम है इसके। नार्सिसिज्म जो इस्लाम का है वो तो केवल जो आप वो बोलते हैं मुल्ला मौलवी क्लास है, जो आपने उसका वो शॉर्ट बनाया हुआ है AMM, अशरफ मुल्ला मौलवी क्लास, तो वो है नार्सिसिस्ट जो इस्लाम के नाम पे नार्सिसिज्म कर रहे हैं। बाकी तो बेचारे भेड़ बकरियां, वो तो आप ही विक्टिम है इसके। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे जो आप कह रहे हैं कि AMM क्लास जो है वो असली नार्सिसिस्ट है, तो मैंने कुछ पसमानदा लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, कुछ एपिसोड्स भी किए, आप लोगों ने भी देखे होंगे। और उनकी जो शिकायत है वो यही है, कहते हैं कि साहब ये है, तो हिंदुओं को कहते हैं कि हिंदुओं में जात पात है, लेकिन जो हिंदुओं में जात पात है उसका कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। जो भी है वो व्यवहार में कुछ व्यवहार दोष मान सकते हैं आप उसको, कि व्यवहार दोष है, सिद्धांत दोष नहीं है। इस्लाम में तो दोनों है, वहाँ तो सिद्धांत से ही सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी शुरू से कायम कर रखी है कि सबसे बड़ा रसूल सबसे बड़ा, रसूल का कुनबा सबसे बड़ा, तो वो हाशिम सबसे बड़े, उसके बाद रसूल का जो बड़ा कुनबा है कुरैश, वो सबसे बड़ा खलीफा सिर्फ कुरैश से ही बन सकता है। और उसके बाद फिर साहबे आ जाते, साहबा आ जाते हैं, साहबा के बाद फिर शेख सैयद आ जाते हैं। और शेख सैयद तो ये तो आपके अबू हनीफा साहब, हमारे यहाँ तो सब हनफी हैं ना, वो तो साफ कह गए कि साहब की जो तकलीद का सिद्धांत उन्होंने किया ही है। तो सैयद के बारे में ये है कि साहब के सैयद के 100 खून माफ़ है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बताया मुझको, ये पसमानदा लोगों ने ही बताया कि साहब जिन जिन लोगों को ये अशराफ इतिहासकार बुरा कहते हैं, वो सब वो थे जिन्होंने अशराफियों की जो मोनोपोली थी उसको किसी न किसी रूप में चुनौती दी। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल करार किया जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल इसलिए करार किया गया क्योंकि उसने पहली बार किसी सैयद को मृत्युदंड की सजा दी, जबकि सैयद को मृत्युदंड की सजा देना जो है वो आपके हनफी मजहब में हराम है। तो इसलिए उसको सैयद को मृत्युदंड की सजा दी तो उसको पागल बना दिया गया। इस तरह से सारा जो नैरेटिव है वो सिद्धांत पक्ष से और व्यवहार पक्ष से दोनों तरह से पूर्ण रूप से दूषित है। तो फैल जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं
ये जो एक बात है कि यहाँ के जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान चाहे अबू जहल से रिश्ता जोड़ेगा अरब से, और ये बात कही जाती है कि वो लोग बड़े, और ख़ास तौर से सहाबा, मैं उमर फारूक के बारे में हदीस पढ़ रहा हूँ। इब्न साद सुन्नी विद्वान थे, इनका काल 784 से 845 ईस्वी है। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन सौद बिन मनी, ये असली अरबी प्रोनाउंसिएशन हुआ। इन्होंने तबक़ात अल कबीर के नाम से हदीसों का संकलन किया है। इसमें खलीफा उमर के बारे में हदीस है। मुसैब बिन दारूम ने कहा कि मैंने देखा उमर एक छड़ी से पकड़ी गई गुलाम लड़की, यानी नॉन मुस्लिम्स पर हमला करके जो लड़की लूट ली गई वो गुलाम बना ली गई। गुलाम लड़की के सर से दुपट्टा निकालते हुए बोले, सिर्फ आजाद औरतें ऐसा कर सकती हैं। सुन्नी इमाम अल बैहकी अपनी हदीस की किताब सुनन अल कुबरा में उमर के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा मुझे क्षमा करेंगे इस अशिष्टता के लिए, कि अनस बिन मलिक ने बताया खलीफा उमर के यहाँ जो दासियां काम करती थीं, उमर उनके कपड़े उतारकर बाल खोल देते थे, फिर अपने हाथों से उनके स्तन चेक करते थे। ये उमर हैं जिनसे अपने आप को जोड़ा जा रहा है, जिन्हें बड़ा शरीफ आदमी समझा जा रहा है। ये शराफत है। फारूकी है साहब, हमारे जावेद अख्तर साहब के पूर्वज। हाँ, पूर्वज हैं उनके। मैं एक और सुन्नी विद्वान अब्दुल रज़्ज़ाक अल सनाती, जिनका काल 126 से 211 हिजरी, इनकी हदीस की किताब मसनफ, इसमें भी खलीफा उमर के बारे में मुजाहिद ने कहा कि उमर गुलाम लड़कियां खरीदते समय अंदर हाथ घुसा के उन लड़की के स्तन टटोल के जांच करते थे। ये हैं अशराफ और ये हैं वो लोग जिनके बारे में माना जाता है बेसिकली ये सब कोई मतलब मान सिंह का, कोई मोहर सिंह का, कोई पुतली भाई का, इनके सब पूर्वज हैं। इनसे ज्यादा कोई कुछ नहीं है, मगर इमेज ऐसी क्रिएट कर रखी है कि हिंदुस्तान के लोग अपने आप को, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, यानी जो इस्लामियों का नेतृत्व करने वाला वर्ग है, वो इस फंदे में फंसा हुआ है। और इसी पर ये बात कर रहे हैं मुबारक हैदर कि कहां फंस गए, किसने क्या कर दिया हमारे देश का। अब पाकिस्तान की स्थिति है कि गोद में सांप रखा है, हिलना मना है, बैठे हुए हैं, क्या करें, वो स्थिति आ गई है। आप नीरज जी कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि ये तो हम सहाबा की या उनके बाद की बात करते हैं। अब एक जो आयशा वाला इंसिडेंट आता है कि लोग वापस आ रहे थे तो आयशा पीछे छूट गई, तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों की जबान चलने लग गई कि उसे एक स्कैंडल माना गया, क्योंकि वो फिर उसके बाद एक युवा लड़के के साथ आती है कुछ समय के बाद। तो फिर जो रसूल है, जो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो डिसाइड करता है कि क्योंकि गर्मा गर्मी बहुत हो जाती है, अफवाहें उड़ रही हैं, तो अलग रह रहे हैं। तो फिर ये डिसाइड किया जाता है कि जो आयशा की नौकरानी है उससे पूछा जाए। अब जो इनमें सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, या तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है या अली है। तो अली कहता है कि ऐसा है, आपको औरतें तो और भी मिल जाएंगी, आयशा की क्या चिंता, औरतों की तो हमें कोई कमी नहीं है, इसी को 4 झापड़ रसीद करते हैं तो अपने आप सच बता देगी। तो आप इमेजिन करके देखिए कि ये हाईएस्ट कैरेक्टर हैं जिनकी हम ये बात कर रहे हैं कि लड़कियों की कोई कमी नहीं है और मिल जाएगी, और इसे 4 झापड़ रसीद करते हैं और फिर उसे सच में झापड़ मारा जाता है। तो अगर इस तरह के रोल मॉडल्स हैं, और कुरान में कहा जाता है कि आपके लिए रोल मॉडल हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो आगे जो अनुयायी हैं वो तो वैसा ही अनुसरण करने वाले हैं। उसमें क्या मतलब, इसमें तो हमें हैरान भी नहीं होना चाहिए शायद। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं तुफैल जी के पास वापस आता हूँ। इस नरगिसियत का एक बहुत सुंदर विश्लेषण अली सीना जी की किताब में किया गया है। आपने उसका अच्छा अध्ययन कर रखा है, तो कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएं बगैर गुस्ताख हुए। म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है, म्यूट। गुस्ताखी की कोई वजह नहीं। एक बात समझने की है कि हम किसी हिस्ट्री की एक खूबी है, ये व्यवस्था है कि उसे अंडू नहीं किया जा सकता, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जो बीत गया सो बीत गया। 1500 वर्ष पहले किसी ने कैसा जीवन जिया, इसके लिए आज का कोई आदमी जिम्मेदार नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं।
मगर समस्या खड़ी हो जाती है सुन्नत की, कि उस शख्स की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारना। जावेद अख्तर उमर के खानदान के हैं, उनके ब्लड लाइन से हैं, 17वीं 16वीं 18वीं 23वीं 34वीं सर, 34वीं पीढ़ी के हैं। तो उमर की हरकतों को बदल तो नहीं सकते, मगर उमर जिस तरह से कपड़ों में हाथ डाल के हिला हिला के देखते थे, अगर ये जावेद अख्तर करने लगे तो बवाल मच जाएगा, 1 मिनट में उधम मच जाएगा। कैसे पता नहीं करते? कहा जाता है, ये हो सकता है, आपकी बात ठीक हो, मगर ऐसी चीजें आप डॉक्यूमेंटेड हो और लीगल जस्टिफाई करें तो नहीं हो सकता। तो ये जो नरगिसियत है, इसका एक नतीजा ये निकलता है कि वो जो शख्स अपने बारे में सोचता है, जिसको वो सही मानता है, वो दूसरों के लिए भी इसे डूज और डोंट्स में कन्वर्ट कर देता है। वो खुद यूं करके पहले दाएं हाथ और फिर बाएं हाथ का वुजू करता है, तो फिर वो फर्ज करार देता है कि जब वुजू करें तो दाएं हाथ से पहले यूं करें और फिर बाएं हाथ से करें। हाथ की इस उंगली को, अंगूठे को पानी में लगा के नाक के अंदर घुसेड़ के 3 बार घुमाएं, फिर बाएं वाले में घुमाएं, फिर कानों में घुमाएं, फिर ऐसे पैर। यानी आपका जो 24 घंटा है उसमें 8 घंटे सोने के निकाल दीजिए, बाकी हर क्षण के लिए कुछ ना कुछ, यानी बिल्कुल पर्सनल चीज, सेक्स तक के बारे में एक रिवायत है कि यूं करना और ऐसे करना और ऐसे करना, हर चीज तय कर दी। तो वजह, उसका नतीजा क्या निकलता है कि आदमी जो इस पर विश्वास करता है वो 24 घंटे इसी डर से भरा रहता है कि उससे कुछ गलती ना हो जाए, जिसके नतीजे में अल्टीमेट जहन्नम जाएगा और वहां उसकी खालें बदली जाएंगी और उसे पकाया जाएगा और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें होंगी। हर क्षण उस पर प्रेशर रहता है, तो वो तिल मिलाया हुआ रहता है। 24 घंटे उसे लगता है कि वो शैतानों के बीच में, जादूगरों के बीच में, काफिरों के बीच में भरा हुआ है। पूरा समाज ऐसी विक्षिप्तता में आ गया है, महसूस होता है जिनको, क्योंकि मैं, ऐसे मेरे मित्र हैं जो मुर्तद हैं, जिन्होंने इस्लाम तर्क कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट हैं, छोड़ दिया है, ऐसे लोग हैं मेरे मित्र। उनसे मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि भाई जिस दिन से ये बल्ब जला, ये ट्यूबलाइट जली, उससे पहले और आज में हम सोचते हैं तो उससे पहले हम समझ ही नहीं सकते थे कि हम क्या कर रहे हैं। हम नारेबाजी करते और जिंदाबाद मुर्दाबाद और काफिरों को मत डालो और ये सब करते हुए बातें करते थे और हमको लगता था कि हम बिल्कुल सही हैं। और जब वो ट्यूबलाइट जली, रोशनी आई, तो समझ में आया कि हम बिल्कुल गधे थे। ये जो बदलाव है उस मानसिकता में कोई बात डालना। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो एक बड़े व्यंगकार, उनका एक बहुत खूबसूरत जुमला है, जो बात खोपड़ी में अक्ल की राह से दाखिल नहीं हुई वो अक्ल की राह से निकलेगी कैसे? जो घुसी जिहालत से है वो जिहालत से ही निकलेगी, अक्ल से नहीं निकलने वाली। जहालत भी गलत शब्द का प्रयोग होता है। जहालत, जिसको जहालत ये लोग कहते हैं, वो तो प्री अरबिक विजडम थी, वो तो इसको कहेंगे, ये तो प्री अरबिक एक महान परंपरा थी जिसको ये जहालत कहते हैं। इनके बारे में ये जहेलिया कहा जा रहा है, वो आम प्रयोग में शब्द आ गया, हम लोग भी कहने लगे, लोगों को जाहिल कहते हैं। अरे भाई, जाहिल तो बहुत बुद्धिमान लोग थे, मूर्ख तो अबू जहल उसका चचा ही था। मूर्ख तो वो है जिन्होंने सारी बुद्धिमानी को और सारी बुद्धि के इस्तेमाल को ताक पे रख के और एक तरह की मूर्खता को अपना लिया, और वो दूसरों को जाहिल जिसको कहते हैं उसको तो वो हिकारत की नजर से देखते हैं जी। और खुद को आप स्वयं कह रहे हैं कि वो आत्ममुग्ध होकर देखते हैं। कुछ चीजें मैं इसमें और बढ़ाना चाहूंगा, जो लोग देख रहे होंगे उनको जानकारी मिले। खाना खाते वक्त दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए, 3 बार उंगलियां चाटनी चाहिए। पानी बाएं हाथ से नहीं पीना चाहिए, दाएं हाथ से, जिस हाथ से आप खाना खा रहे हैं, चावल दाल सब लगाओ, उसी से पानी पिए, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है। अब बताइए, शैतान की इतनी बारीक डिटेल कैसे? पायजामा पहने तो पहले दाएं पैर दाएं हिस्से से इस्तेमाल करें, कपड़ा पहने, कुर्ता पहने तो दाएं हाथ पहले डालें, पायजामा पहने तो पहले दाएं पैर डालें, उसके बाद बाएं हिस्सा इस्तेमाल करें, उतारें तो पहले बाएं से उतारें, फिर आखिर में दाएं से उतारें।
क्या मतलब है? नाक 3 बार, नाक में पानी लेके नाक 3 बार सिनकें, ये सारी चीजें वुजू का हिस्सा हैं। नमाज से पहले जो पाकी है उसमें ये सब ड्रामा करना पड़ता है। आप कई बार एयरपोर्ट पे जाके देखिए, वहां तो उसकी जगह नहीं, तो वॉश बेसिन की जो पूरी ट्रे रहती है वो, उसमें वो पैर धर के पैर धोते हैं। ये क्या बेहूदगी है? मगर उनके सर पर ये सवार है कि उन्होंने जरा सी गलती की तो जहन्नम चले जाएंगे, गुनाह हो रहा है उनसे, वो जलाए जाएंगे और अंतकाल तक उसकी कोई सीमा नहीं है। जो भी गुनाह हो जाएगा, अगर वो दाएं की जगह बाएं हाथ से पानी पी लिया तो जहन्नम चले जाएंगे। 24 घंटे उन पर ये सारा, और इस सब को कि ये गलत कर रहे हो, महान क्या है, उस महानता के लिए नार्सिसिज्म काम करता है। ये एक हिस्सा सफेद और दूसरा हिस्सा बिल्कुल काला, ये लगातार बनाकर ऐसी मानसिकता बनाई जाती है पूरा। और ये कोई भारत की समस्या नहीं है, सारी दुनिया में है, जहां जहां वो ये हाल है। इसी के चलते वो कहते हैं कि हमको शरिया चाहिए, इसी के चलते हमको पर्दा चाहिए, हलाल गोश्त चाहिए, हमें फलानी चीज चाहिए। वो दुनिया में कहीं चले जाएं वो ये डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके डूज बड़े ऐसे, मतलब मैं बेवकूफी तो कहना मुनासिब नहीं, मगर इसका कोई, अगर उसका एहतियात से कोई मुतबादिल लफ्ज निकाल लें, इसका कोई विकल्प ढूंढ लें, वाहियात कह सकते हैं। यूपी में हम लोग मोतिया कहते हैं, इसके लिए एक लफ्ज है मोतिया से मिलता जुलता। तो ये जो मोतियापन है, ये इसका नतीजा है कि पूरी पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौम जहन्नुम में जा रही है, जीते जी जहन्नुम में चली गई है। एक मौलाना साहब से पूछा एक बार जी, मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी जो काल की अवधारणा है वो ऐसी है कि भाई जिंदगी एक ही है तुम्हारे पास। हमारे तारिक फतेह साहब कहते हैं कि वन वे टिकट है तुम्हारे पास, हमें तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, हम गलतियां करेंगे भी तो हमारे पास प्रायश्चित का मौका है, दूसरा जन्म ले लेंगे, तीसरा ले लेंगे, चौथा ले लेंगे, अनंत काल तक जन्म लेते रहेंगे जब तक हमारा पूरा प्रायश्चित नहीं हो जाए, हम हमारी समझ में नहीं आ जाए हम क्या हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं ले। तो तुम्हारे पास तो एक चीज तो हमको ये समझाओ, दो चीजें पूछी मैंने कि एक चीज तो ये समझाओ कि तुम्हारे जो पूर्वज जो हिंदू थे और वो कन्वर्ट होते ही ये जो अनंत काल के जो ये जन्म मरण का चक्र था, इसको छोड़ के एक जन्म में तब्दील कैसे हुए? तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था कि ये कैसे हुआ। बड़े आश्चर्य की घटना है ना ये, कि साहब की वैसे तो आप अनंत काल तक और पृथ्वी का जो इतिहास हमारे क्रिश्चियंस जो हैं वो सबसे ज्यादा नफरत जानते किससे करते हैं? वो डार्विन से करते हैं। और किसी ह्यूमिडिफायर बेटा बंद करो, पानी निकालो। डार्विन ने उनका सारा जो ये कहा था कि साहब 4000 साल पूरा दुनिया का जो है वो काल है और उसमें समाप्त हो जानी है। वो 4 में नहीं हुई तो उन्होंने 1000 साल और बढ़ा दी, उसमें नहीं हुई तो और बढ़ा दी। फिर लेटेस्ट जो थी वो न्यूटन ने तारीख दी थी 1920। न्यूटन के बारे में आप नहीं जानते होंगे कि न्यूटन भी क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा समर्थक था जी। और एक उसमें सेक्ट है, एरियन सेक्ट है, एरियनिज्म का वो बहुत बड़ा समर्थक था। उसने उसकी सबसे बड़ी जो किताब है वो 12 वॉल्यूम में क्रिश्चियनिटी के ऊपर है, जो कैम्ब्रिज ने छुपा के रखी हुई है, उसको छापा नहीं, लेकिन फिर भी अब वो क्या उसके एक्सेप्ट निकल के बाहर आ गए। तो मौलाना साहब से एक तो चीज़ मैंने ये पूछी, मैंने दूसरी मैंने पूछी कि भैया ये तो बताओ कि ये कौन सा तरीका है कि तुम्हारे अल्लाह मियाँ के पास में कौन सी ऐसी आपके बारे में खुसूसी एक तकरीर आ गई या कोई ऐसी तरतीब उनको पता चल गई आपके बारे में कि आपको तो मौलाना बना दिया और आपको अक्ल बख्श दी और बाकियों को आपका अनुगामी बना दिया, आपका फॉलोअर बना दिया और उनकी अक्ल ले ली? कोई तो क्राइटेरिया होगा ना। हमारे यहाँ तो ठीक है, हम तो कर्म के हिसाब से कह लेते हैं कि भाई पूर्व जन्म के कर्म थे उसके अनुसार, तो वो उसका एक जस्टिफिकेशन हो जाता है। तो अब जब ऐसी कोई बात आती है तो मौलाना लोग जो है वो आपको सिर्फ गाली देते हैं। आपने देखा होगा कोई मौलाना तर्क नहीं करता। वो बुक ऑफ रेडिकल के जो फॉर्मूले उस दिन बताए थे तुफैल जी ने, बिल्कुल वो बुक ऑफ रेडिकल की तरह व्यवहार करते हैं और वो शुरू कर देते हैं, तुम लोग जाहिल हो, तुमको कुछ नहीं पता है। मैं कहा जाहिल होंगे तो होंगे, तेरे से पूछ रहे हैं तो तब तो बता, नहीं बता सकता तो तू जाहिल।
आई नहीं तो तू ठीक बात है। तो मैंने इस आत्ममुक्ता के बारे में एक अंतिम मैं कोट ले लेते हैं तुफैल एक जी से, उदाहरण देना चाहूंगा। उसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया तो कराची मुंबई जैसा टेम्परेचर है वहां का, वैसी मौसम। स्टेज पे मुशायरे के जाने से पहले मैंने कहा यार पेशाब जाएंगे, 2-3 घंटे बैठना पड़ता है। तो एक साहब ने कहा सामने ही फील्ड है, इसी में चले जाओ। तो मैं 8-10 कदम बढ़ा तो वहां से अंधेरा शुरू हो रहा था। तो एक साहब ने आवाजा कसा, इधर किबला है। तो मैंने कहा मैं इतनी जोर से थोड़ी करूंगा। अरे साहब मैं बलवा होने को तैयार हो गया। मतलब मैं पश्चिम की दिशा में खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकता कि उधर किबला। भाई मेरे करे से क्या होगा? तो यानी इस हद तक कि तय कर रखा है। ये मोहम्मद की हदीस है, आप टॉयलेट जाएं तो आपकी पीठ या आपका मुंह किबला की तरफ नहीं होना चाहिए, ये हदीस है। मगर गोल में कहीं पर है तो पश्चिम और पूर्व कैसे तय होगा? फ्लैट पर तो हो सकता है कि ये पूर्वी पूर्व है, ये पश्चिमी पश्चिम है, गोल में कैसे होगा? ये समझ धरती नहीं गोल है ही नहीं, आप भी कुफ्र कर रहे हैं। धरती जब है ही नहीं गोल, धरती है ही चपटी। अभी धरती चपटी है, घोड़े उड़ते हैं, तो आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? तो फिर जी जाहिलों वाली बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ही। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल जाहिलियत की बात है। एलानिया मुशरिक हैं, एलानिया काफिर हैं, एलानिया जाहिल भी है। इसमें जो अरुण शौरी जी की किताब है द वर्ड ऑफ फतवास, उसमें एक इंसिडेंट आता है कि एक आदमी, ये अहमद, वो जो बरेलवी सेक्ट के जो फाउंडर थे, उनसे पूछता है कि मैं मस्जिद में गया तो मस्जिद में जो टॉयलेट बना है वो इस ढंग से बना कि किबला की ओर मुंह होता है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? तो उसने बोला कि भाई तुम ऐसा क्या करो, थोड़ा मुंह अपना टेढ़ा कर लिया करो, घूम के किया करो, क्योंकि वो तो गलत है, नहीं कर सकते हो। और दूसरा काम ये करो कि वहां उनको जाके मस्जिद वालों को बोलो कि इनको टॉयलेट्स को तोड़ के दोबारा से बनाएं। फिर उसने एक चीज और पूछी थी कि इसका मतलब है कि वहां जितने भी आज तक लोग गए हैं वो तो सबके सब जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो उधर मुंह किया हुआ था। तो फिर वो जो आंसर दे रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते कि तुम्हें उन पे शक नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या पता वो हमेशा टेढ़े होके करते होंगे वहां पर। ये लेवल है, देखिए। इस पर अब आप ये बताइए कि अगर आप पूरब की तरफ होके पेशाब करते हैं तो धरती गोल है, वो भी पश्चिम में जाके वहीं पहुंच जाता है। तो ये भी अच्छा। आप किबला की बात करते हैं, मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी बहुत पहले, कोई 2-1 साल हो गए, और उसको मैं 1-2 बार रिपीट किया। काफी मार्मिक लोग मानते हैं उस स्टोरी को जी। वो एक क्रिश्चियन बच्ची की कहानी है जो मुस्लिम बन जाती है और उसके बाद पहुंच जाती है, और जो एक हदीस है कि साहब वो दबीक में आखिरी लड़ाई होगी, सीरिया में दबीक है, तो वो दबीक में आखिरी लड़ाई होगी और उस लड़ाई के बाद में आखिरत आ जाएगी। तो इसी चक्कर में आइसिस वालों ने दबीक में कब्जा कर लिया था, आपको ध्यान हो। अब वो दबीक की लड़ाई तो गए हार, और आखिरत अभी भी नहीं आई। तभी तो हमारे योगी जी ने कहा था ना, क़यामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, दबीक की लड़ाई तो तुम हार गए बजाय जीतने के, तुम्हारी हदीस ही गलत हो गई। तो उसमें मैंने ये लिखा था कि भाई किबला पहले जेरूसलम में हुआ करता था, तो जेरूसलम में किबला इसलिए किया गया था कि उस समय यहूदियों का साथ चाहिए था। यहूदियों ने बात नहीं मानी तो किबला बदल के मक्का की तरफ कर दिया। अब मैंने उस शॉर्ट स्टोरी में लिखा था कि भाई अब दबीक की लड़ाई होने वाली, तो किबला जो है वो जो खलीफा साहब थे उन्होंने किबला बदल के दबीक की तरफ कर दिया और बाद में लड़ाई हार गए। तो
किबला जो है वो किबला ही है, अब कोई भी उसको बदल सकता है। अभी अगर मोहम्मद साहब ने उसको बदल दिया तो जो उनके जिसको कहते हैं, जिनको पावर मिली उनके बदले में, खलीफा तो जो अधिकार उनको थे वही खलीफा को है, तो खलीफा ने भी किबला बदल दिया और दबीक की तरफ कर दिया। तो दबीक की लड़ाई हार चुके हैं, हदीसें गलत हो चुकी हैं, क़यामत का दिन अब कभी नहीं आने वाला है। इन सारी समस्याओं के बावजूद आत्ममुग्धता इतनी है कि बाकी सब गलत और हम सही। सही बात है। बहरहाल ये जरूरी काम के सवाल उठाते रहिए, लगातार पूछते रहिए, लोगों के सामने बातें आनी चाहिए कि यार ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। मेरे एक दोस्त थे, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, मुझसे मिलने हरिद्वार आए। अब मजे की बात, और मैं हरिद्वार रहता था, साधु था, 12 साल रहा हूं मैं। अच्छा, तो साधु भी थे? जी जी जी, बहुत सारे काम किए। संगठन का ही काम थे, अपने व्यक्तिगत कुछ नहीं था। तो शाम हुई तो उन्होंने कहा, तुफैल भाई शाम हो रही है, कोई वुजू वगैरह की जगह? तो मैंने कहा साहब गंगा जी चले जाओ। यहाँ हरिद्वार में तो कहीं है नहीं, आपको हरिद्वार से बाहर बहादुराबाद है, वहां लिए चलता हूँ। बोले नहीं, कोई बार वगैरह? ये लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं, तो सवाल पूछेंगे तो ऐसे लोगों की तादाद बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है साहब। वो तो वर्ल्ड ऑफ फतवा का जिक्र कर रहे थे, बहुत ही अच्छी किताब, बहुत अच्छी। वर्ल्ड ऑफ फतवा में एक बात जो उन्होंने लिखी है कि इसको पढ़ के इतनी हैरत होती है आपके इन हदीसों को, कि पूरी की पूरी इस्लामिक दुनिया सिर्फ बाहरीपन से ऑब्सेस्ड है। एक्सटर्नैलिटीज, ऑब्सेस्ड विद एक्सटर्नैलिटीज। उनको कोई मतलब नहीं है कि अंदर से कोई हमको कोई कुछ करना है या नहीं करना है, बस सब बाहरी बाहरी करते रहो। और वो एक अल्लाह ताला बैठा है, वो तुम्हारी सिर्फ बाहरी हरकतों को देखता है, अंदर से तुम क्या करते हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और इसी नोट पे अल्लाह ताला कहा, मुझे उस पर मजाज याद आए। वो पहली बार जब मजाज लखनवी जी अलीगढ़ गए, मुल्ला थे मगर मजे के मुल्ला थे। अरे साहब, उन्होंने तो बहुत अच्छे तराने लिखे पाकिस्तान के, और मामा थे हमारे जावेद अख्तर साहब के। सिर्फ तो वहां एक इतना बड़ा ताला, ह्यूज 2 मीटर का, दुकान के बाहर किसी ताले की लटका हुआ था। तो गए और यूं घूरने लगे। तो वो दुकानदार बाहर निकल के आए, बोले कुछ खिदमत करूं? बोले ये ताला है या अल्लाह ताला? तो ये लोग इसी रास्ते से, इन्हीं शोखियों से, इन्हीं शरारतों से, गुस्ताखियों से होते हुए सही रास्ते पर आएंगे। यही रास्ता है। सवाल पूछिए, लगातार पूछिए, चाबी भरते रहिए, अल्लाह ताला के चाबी लगाते रहिए। यही इलाज है। अब हम आ जाते हैं सवाल जवाब पर। अपने सारे श्रोताओं से अनुरोध करते हुए कि आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका पत्रम पुष्पम इसी प्रकार जारी रखें। थोड़ा बढ़ा सकें तो और भी अच्छा। अब चलते हैं सवाल जवाब के ऊपर। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. तुफैल जी, ex-Muslim Spartacus says that if all kafir hate and references to sex is removed from the Muslim holy books, then there is nothing much left in it. Your views, please. विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रार्थना मानी कि पत्र पुष्प कम से 200 रुपए तो दीजिए, क्योंकि इसमें 40% तो वो रोकेगा यूट्यूब। इतना तो कीजिए। आपकी बात ठीक है। देखिए, है क्या, हदीसों का जो पहला कोर्स है उसी में पढ़ाया जाता है कि अगर आदमी कुत्ते के साथ सेक्स कर ले, कुतिया के साथ, और सुअर के साथ कर ले, और बंदर के साथ कर ले, तो ये गुनाह और इसकी ये अजाला और ये सजा, और इससे ये अपने आप को कुफ्र होना पड़ेगा।
हमारे किसी के जहन में कभी आया ही नहीं होगा कुतिया बंदरिया और इस सब के बारे में, मगर उसके कोर्स में है, तो खोपड़ी में बीज डाल दिया। आपसे कहा जाए कि आपको लंगूर नहीं सोचना है 10 मिनट के लिए, और काले मुंह का तो बिल्कुल नहीं, तो पहला जो ख्याल आएगा वो काले मुंह का, लंगूर आएगा। ये तो बीज डाल दिया। तो ये पूरा एक अजाब आप जो सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि वो एक बकरी के बच्चा आदमी जैसा पैदा हुआ और वो हरियाणा के गांव में एक किसी गधी की मौत हो गई कि उसको 8 लोगों ने रेप किया वगैरह सारे किस्से। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि ये चीज सिखाई जाती हैं। मदर से होमोसेक्सुअलिटी से भरे पड़े हैं, सब जानते हैं इस बात को, मगर उसमें एक बात यह है कि जो एक बार कुरान को अज़बर कर लेगा, याद कर लेगा, हाफिज हो जाएगा, वो अपनी 3 पीढ़ियों को जन्नत ले जाएगा। उन्हें मालूम है कि इस बच्चे के साथ क्या होने वाला है, वो जानते हैं, मगर इस लालच से वो ये सब कर रहे हैं। चीजें छिपती नहीं है, सबको पता होता है। देवबंद जाइए, आप पता कर ले, देवबंद जाइए, आपको वहां देखकर ही माहौल समझ में आ जाएगा क्या हाल है। पाकिस्तान में, मैं शहर याद नहीं आ रहा, कि मदरसे में आग लग गई थी, ऊपर के फ्लोर पर छोटी उम्र के बच्चों को चाबी लगाकर ताला बंद करके रखा जाता था सीने से बचाने के लिए, वो जल के मर गए। तो वो है उसका हिस्सा, और ये इसलिए हिस्सा है कि हदीसें इससे भरी पड़ी हैं। हदीसों में इन चीजों को अगर आप हटाएंगे, क्योंकि क्या क्या रसूल कैसे करते थे, क्या सारी चीजें इन चीजों से भरी हुई हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं स्पार्ट करते कि इसको हटा देंगे तो वैसे ही ढह जाएगा। जैसे एक बार किसी ने कोशिश की थी कि गुरु ग्रंथ साहब में से राम निकालना है, पत्ते बोलते हैं उसके पेजेस को, तो उन्होंने पत्ते निकालने शुरू करे तो गत्ते ही रह गए, बाकी सारे पत्ते उड़ गए, कोई पन्ना ही नहीं था जिसपे ना हो। वो वाली हालत है कि कितनी कोशिश कर लीजिए कि वो सारा ढह जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मगर वो पूरे समाज को विषाक्त कर रहे हैं ये पढ़ाकर, किसी को सूझेगा तक नहीं, मगर वहां ये सब है। फाल्गुन त्रिपाठी, आप तीनों बौद्धिक क्रांतिकारियों को प्रणाम। बहुत बढ़िया फाल्गुन जी, बधाई हो, बहुत बढ़िया, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। वजह से ही मैं इस्लाम को जान और समझ पाया हूँ, और मैंने भी एक व्यक्ति की घर वापसी कराई है। बहुत खूब, वाह, बढ़िया काम, यही करनी है, लक्ष्य है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगला गुप्ता जी, नमस्ते। तुफैल जी, अली सीना की किताब ने तो होश फाख्ता कर दिए। क्या हिंदू पढ़ना सुनना सीख रहा है कि वो हिंदू बन सके और जवाब दे सके? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद तो फिर कोई गुंजाइश छूटती नहीं। अद्भुत किताब है वो। मैं तो आपको लास्ट ईयर की बता रहा हूं, जब वो उन्होंने अपलोड की थी अपने अनुवाद करके, तो 1 महीने में 75,000 डाउनलोड हुई थी। राष्ट्रवादियों के पास इस समय वो सबसे अधिक तार्किक भुजा की तरह से है। अद्भुत किताब है, अद्भुत किताब है। ये मुबारक हैदर साहब की किताब कहाँ मिलेगी? ये उर्दू में है, मेरे पास है, मैं दे दूंगा, मेरे पास है। ये भी है मुगालते मुखास में, ये भी है मेरे पास। आइसबर्ग, तालिबान आइसबर्ग, तीनों किताबें मैंने पाकिस्तान से मंगाई थी, और जान के मजा आएगा। इतनी मुश्किलों में पाकिस्तान एम्बेसी का एक अफसर मेरे लिए लेके आया था, उसने लाके दी मुझे। अच्छा, मेरे पास है। इसका हिंदी ट्रांसलिटरेशन भी कराया जाए फिर तो। कर देंगे, मगर किताबें छपने का मामला जरा सा ढीला हो गया, नहीं तो कर देंगे, क्या दिक्कत है, बैठकर ही करना है, वो तो आसान काम है। और अनुवाद चूंकि उर्दू और हिंदी मेरे लिए तो मुश्किल है, अनुवाद की आवश्यकता नहीं, तो खाली ट्रांसलिटरेट करना है उसको, और तो क्या करना, उसकी लिपि बदलनी है, लिपि परिवर्तन ही करना है उसका। फिर अगला ले लेते हैं गौरव गर्ग। व्हाई डू यू ऑल थ्री साउंड डिसबिलीविंग अबाउट दोज हु वांट्स टू कम टू आवर साइड फ्रॉम अदर साइड? व्हाई डू वी पुश देम बैक? अरे हमने कब किया भाई, हमको क्यों आप ये तो मत लगा रहे हो? हम तो बोल के खड़े हैं कि आओ। हमको तो, मैं तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं आरिफ अजकिया साहब के साथ एक बार उस पे था, एपिसोड कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास रुद्राक्ष की माला है
मैं इसको पहनना चाहता हूँ, क्या इसके लिए कोई विशेष तरीका है? मैं कहा, अभी क्या, मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, आप पहनिए। और वो क्लिपिंग मैंने डाल रखी है जयपुर डायलॉग्स में, आप देख सकते हैं। तो मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा और उन्होंने उसको पहन लिया। आजकल वर्चुअल युग में सारे काम हो सकते हैं। मैं इस पे एक फैज साहब का शेर सुनाना चाहूंगा गौरव साहब आपको। वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अगला ले लेते हैं। सर द सोल एंड फैब्रिक। अच्छा, एक बात और कह देता हूँ, आजकल जो शॉर्ट लिस्ट करने हैं कुछ सवाल, उनमें से जो बेस्ट होगा उसको हम एक पुस्तक का उपहार देंगे। वो पुस्तक जो है मेरी 3 पुस्तकों में से कोई होगी जो मैं साइंड कॉपी में उनको एक उपहार में दूंगा। The devil, sir, the soul and fabric of India is and shall always be Hindu. We need a BJP 2.0 which is absolute in its determination without an iota of secularism. I think we can all agree. इसमें ऐसा कुछ react करने के लिए नहीं है. We can all agree for this. VK, thank you, sir, for discussion. Sir, when we will expose child abuse and conversion business of Christian missionaries. सर वो भी काम हो रहा है। आज का सब्जेक्ट, आज का विषय नहीं है, लेकिन यदि आप क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करते हैं, अभी 5 बजे ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप देखिए उसमें क्रिश्चियन। ये सवाल शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, ये अच्छा सवाल है। ये हरकत जो कर रहे हैं आपके अंकुर नरूला और बजिंदर सिंह और ये सब लोग, खासतौर से पंजाब में आजकल बहुत एक्टिव हैं, और उसके मैंने 3 अलग अलग वीडियोस और एक पिक्चर, ये 5 बजे अभी मैंने एक वीडियो किया था, उसके ऊपर डाली हुई है। आप अवश्य उसे देखें तो आप जानेंगे कि हम वो भी कर रहे हैं। फिर और बताता हूँ आपको, 22 तारीख को 7 बजे भरत गुप्त जी के साथ में हमारी चर्चा है, और वो क्रिश्चियन टैक्टिक्स के बारे में ही है। क्रिश्चियन टैक्टिक्स फॉर सबवर्टिंग इंडियंस, सबवर्टिंग सिविलाइजेशंस, क्योंकि उनका ग्रीस में बहुत लंबा प्रवास रहा है। उन्होंने कैसे क्रिश्चियंस ने पहले ग्रीस में किया, और वहाँ से जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया उसको बाकी दूसरी सभ्यताओं पर किस तरह से उन्होंने उपयोग किया उसका, और कैसे भारत में उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसमें आपको आएगा। तो निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। नीरज जी ने भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक सीरीज चला रखी है, देखी होगी आप। ये सब काम हो रहा है। जी, वो प्रश्न इससे पहले वाला जो था, हाँ, वो शॉर्टलिस्ट कर लीजिए उसको। क्रिश्चियन वाला शॉर्टलिस्ट। शशांक विराही जी, नीरज सर, संजय सर, तुफैल सर को प्रणाम। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाई अली सीना पर एक एपिसोड बनाइए। तुफैल जी की स्पेशलिटी है साहब, आप कहिए तो बना देंगे। सबकी है साहब, ये रात दिन यही कर रहे हैं हम लोग। यही काम है, हम और क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। दिनेश रत्नू सर, एक सेशन OIT थियरी पर हिंदी में बनाइए। OIT थियरी पर हाँ बना लेंगे, OIT थियरी पे भी। वैसे तो AIT में OIT का जिक्र आ जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं तो वो भी बना लेंगे अलग से। अक्षय के ऑल 3, अच्छा ये ऑल 3 को है भाई। जो हिंदू जग चुके हैं उन्होंने औरों को जगाने के अलावा और क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि चेंज तो सिर्फ एक्शन से ही आएगा, बातों से नहीं। भाई हम तो इससे सहमत नहीं है कि बातों से परिवर्तन नहीं आएगा। आरंभ तो बातों से ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो सारा काम किया है वो बातों से ही किया है, बातों से आरंभ करके, और लोगों को एक्शंस के लिए उनको प्रेरणा दी है। बातों से ही प्रेरणा आती है, इसलिए मैं तो सहमत नहीं हूं जी। देखिए, चिंतन और चर्चा इसके बाद ही परिणाम आएगा, मगर जो अल्टीमेट करनी है, जो आवश्यक करनी है, वो यही है। अभी जो पहले बात आई कि 2 लोगों की शुद्धि लक्ष्य बना के चलिए। जीवन का लक्ष्य 2 लोगों को, जो अपने पूर्वजों से बिछड़ गए, जो परिंदे अपनी डार से बिछड़ गए, उनको वापस अपनी डार में लेकर आना। 2 लोग, बहुत बड़ा काम नहीं है, लगातार 2 लोगों पर काम कीजिए, इस पर फोकस कीजिए, कम से कम बीज डालिए लोगों के मन में, ये करना है। आपके बच्चे की, आपके मित्र की, आपकी कोई बहन है, अपने परिवार की कोई आने वाली लड़की है, घर में काम के लिए कोई आता है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई फल वाला है, उसके मन में बीज डालिए। पहले उसको धीरे से मंदिर की तरफ या समाज के यज्ञ की तरफ पहुंचाइए,
कि तुझे परेशानी है तो ऐसा कर, तू 5 हफ्ते में एक बार या 5 हफ्ते तक मंगलवार का प्रसाद चढ़ा। आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग बहुत सारे। धीरे 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 उनको अपनी तरफ लेकर आइए और फिर अपना धन, अपना प्रभाव सबका इस्तेमाल करते हुए उनको शरण दीजिए, उनको परिवार दीजिए, सानिध्य दीजिए। किसी तरह से दबाव क्रिएट है 2 लोगों को बदलना। कल्पना करें 10 करोड़ लोग लग गए भारत के इस काम में, तो ये जो समस्या दिखाई दे रही है ऐसे उड़ जाएगी चुटकियों में, बशर्ते हम ये करें, इस पर लगे। लक्ष्य यही है। जैसे वो बता रहे थे कि उन्होंने 1 की शुद्धि की, श्रेष्ठ काम है। 1 कम हुआ, 1 का मतलब अब इसकी जो ऑफशूट्स हैं वो कम हुई। लगातार करिए। आगे ले लेते हैं थोड़ा हम जो है वो संक्षिप्त ही रखें, क्योंकि इस बारे में हम बहुत कुछ कह चुके हैं वार्तालाप के दौरान ही। आगे V for raising awareness among Hindus is a defensive war. Shouldn't Hindus and Hindu organization go on offensive and bring people into धार्मिक fold to survive? अभी तुफैल जी ने इसके बारे में कह दिया है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कराऊंगा। और आपको बस एक बात आपको कह देना आवश्यक है, क्योंकि भगवत गीता जो है हमारी प्रस्थान त्रयी का अंग है और उसको सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हम बहुत सारे लोग मानते हैं, और उसका आप अंतिम श्लोक पढ़ लें। जब आप अंतिम श्लोक पढ़ेंगे तब आपको ये निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा कि कृष्ण और अर्जुन जहाँ दोनों होते हैं विजय वहीं होती है। और कृष्ण जो है वो बुद्धि का द्योतक है, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आप उसको कृष्ण रूप में माने, और उस चर्चा से ही अर्जुन रूपी जो एक्शन है, जो क्रिया है वो उत्पन्न होती है। तो बुद्धि और क्रिया अथवा कर्म, बुद्धि और कर्म दोनों ही आवश्यक है। इसलिए ये जो बार बार लोग कह रहे हैं ना ऐसा नहीं करें वैसा करें, वो बिल्कुल गलत है। मैं निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, चाहे तुफैल जी से राजी हो या ना हो, ये बिल्कुल गलत है। दोनों चीजें चलेंगी तो ही होगा। अंकित गौशिंदे, प्री इस्लामिक नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों पर टिप्पणी, तो बहुत विराट विषय हो गया। इस पे मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप नीरज अत्री जी का जो इस्लाम के ऊपर जो सीरीज चल रही है, जिसके मेरे ख्याल से लगभग 40 उसकी एपिसोड्स हो चुकी हैं, 50 हो गए, 50 हो गए उसके एपिसोड्स, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अलग से पहले वाला एपिसोड है उसका, उसमें से टच किया हुआ मैंने, और यहाँ टिप्पणी कह रहे हैं तो मैं बस इतना ब्रीफ में बता देता हूँ कि आप सुनते हैं कि हाशमी शब्द जो सुनते हैं, वो जो इनके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के परदादा थे उनका नाम हाशिम था। तो वो जब मदीना में बिजनेस करने जाते हैं तो वहां पर एक महिला है जो सामने बिजनेस कर रही है, डिवोर्सी है वो भी, और वो उसे पसंद आती है, तो वो कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो बताते हैं कि डिवोर्सी है, अपना बिजनेस चलाती है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि मैं शादी तभी करूंगी जो मेरी शर्तों पे होगी, और डिवोर्स भी मेरी शर्तों के अनुसार ही दिया जाएगा अगर देना पड़ा तो ये अकेला इंसिडेंट आपको बताने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए कि प्री इस्लामिक सोसाइटी महिलाओं के बारे में किस तरह की थी। मतलब एक ही चीज से आपको समझ में आ जाएगा। जी, और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, वो पूरा आपको देखना पड़ेगा तब आपको उसको विस्तार से समझ में आएगा। अगला टाइटन मून जी करें, योर ओपिनियन ऑन मार्कंडे काटजूस व्यू ऑन इस्लाम। किसी अकलमंद आदमी की बात करिए ना, ऐसे मूर्खों की बात ले आते हैं आप। मार्कंडे काटजू क्या है? मार्कंडे काटजू, अगर उसका दादा होम मिनिस्टर नहीं होता तो वो क्या था? भारत का होम मिनिस्टर उसका ही तो पोता था ना। वो उसका बाप जो था वो भी हाईकोर्ट का जज था, ये भी जज बन गया। हर आदमी जानता है इलाहाबाद में कि एक नीम पागल आदमी है। आप कभी इसके ट्विटर अकाउंट पे इंटरेक्ट करके देखो, एक जरा सा आप लिखोगे तुरंत ब्लॉक कर देगा आपको। इसलिए भाई थोड़ा ठीक है, मतलब हम कई किस्म के पागलों की बात करते हैं, लेकिन ये हमारी श्रेणी से इसको हम नार्सिसिस्ट है ये भी। इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि नार्सिसिज्म क्या होता है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग रेजिलियंस। लोग आजकल नाम क्या क्या रखते हैं, बढ़िया देखिए आप।
Sir, Islamic theology may be ridiculous, but their political expansionist strategies are very effective and intelligent. Agreed, हमसे सहमत हैं. Do their leader constantly research on steps to be टेकन होगा, वो छूट गया. taken for their goals? तो भाई ये रिसर्च तो एक क्रिश्चियंस का काम है. ये तो तलवार और उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. तो फैल जी कुछ कह रहे थे आप? जिस काल में इस्लाम बढ़ा है उस काल में वहां शक्ति ऐसी कोई थी ही नहीं जो इन्हें रोक पाती. तो उसका अभाव था जिसमें ये होता चला गया. जो विक्षिप्त लोग, गुंडे, मवाली सब इकट्ठे हो गए और जो सभ्य समाज था उसके पास अपने रक्षण की व्यवस्था नहीं थी. और उसके बाद ये जो मंगोलों के पास टैक्टिस थी लड़ाइयों की, वो इस्लाम को तुर्कों से मिल गई और उससे फिर वो काम करते चले गए. मंगोल अद्भुत थे लड़ने में, युद्धों में, तो वो सारी टेक्निक उन्होंने पकड़ ली. उसका नतीजा ये हुआ है. एक दूसरा कारण भी था उस समय, जिस समय इनका विस्तार हुआ. उस समय जो दो मुख्य सभ्यताएं थी पश्चिम की, या इधर एक तो ईरानियन थी जिसको आप ससैनियंस बोलते हैं, और दूसरी बाइजेंटाइन थी. ये दोनों सैकड़ों साल से आपस में युद्ध लड़ के बिल्कुल थक गए थे. और ये जो अरब थे, ये दोनों पक्षों की तरफ से एक क्रीत योद्धा के रूप में, यानी मर्सनरीज के रूप में लड़ा करते थे. तो जिस तरह से ये आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ पहले गुंडे जो थे वो इस्तेमाल होते थे. आपके जो नेता लोग थे वो गुंडों का इस्तेमाल किया करते थे. बाद में गुंडों ने कहा कि भाई हम नेताओं से क्यों इस्तेमाल होते, हम खुद ही चुनाव लड़ना शुरू कर दें. तो ये इस तरह का कुछ उस समय पे हुआ था. और चूंकि वो थक चुकी थी वो सभ्यताएं आपस में लड़ते लड़ते, तो वो बहुत क्विकली कोलैप्स हो गई. ये भी एक कारण था. अगला सवाल, दीपेंद्र सिंह, आप सबको नमन. ओपन माइंडेड मुस्लिम्स अंडरस्टैंड ऑल द इलॉजिकल थिंग्स बट ऑर्डिनरी वन डोंट एक्सेप्ट. नीरज जी. वो तो नेचुरल सी बात है कि जो ओपन माइंडेड हैं वो इलॉजिकल चीजें समझ जाते हैं. और आप देखिए कि जो वापस आ रहे हैं, जैसे अभी किसी ने बोला कि मैंने एक को कन्वर्ट किया है, तो मेरे पास भी जो मैसेजेस आते हैं वो वही लोग हैं जो लॉजिकली सोचते हैं, और सबसे पहले वही वापस आएंगे. और उनके पीछे जो आम लोग हैं वो तो फिर भेड़ चाल की तरह होता है कि वो उसके बाद में चलना शुरू होते हैं. तो इसमें कोई दो राय नहीं, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल. जी. अगला सवाल, गौरव गर्ग डिड नॉट वांट टू टेक नेम्स. फैज खान एंड इल्क्स, क्या कहना चाहते हैं उनसे भाई? आपका सवाल स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं अगला ले लेता हूँ. इज द टर्म्स लाइक बनारसी ठग्स एंड वेरियस अदर्स वर कॉइन्ड बाय मुगल्स टू डीमीन द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ हिंदूज. मुझे लगता है कि जब बनारसी ठग कॉइन किया, वो तो अभी बहुत लेट. ठग पहले कॉइन कर दिया था. जो बनारसी आप बोल रहे हैं वो बॉलीवुड का काम है ज्यादा, क्योंकि उससे पहले मैंने नहीं देखा कि बनारसी ठग के बारे में, या हो सकता है वो लिटरेचर मैंने पढ़ा ना हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बाद की क्रिएशन है. तो फेल जी शायद ज्यादा बेहतर बता पाए इस पे. ठीक बात कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं जी. ये लगातार इस तरह के काम, और ये हमारे अंदर भी है, मगर अब बदल रहा है कि जाति सूचक लतीफे, चुटकुले, घटिया बातें, फप्तियां, ये सब त्यागनी चाहिए, समाज से बाहर निकलनी चाहिए, और त्याग भी रहे हैं लोग. अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है. ये वैसे सारे के सारे जो ठग थे वो तो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और इप्टा में जाके शामिल हो गए थे. हाँ. तो क्या है किसका शेर? कल जलेसी थे अब प्रलेस में हैं, कुल मिलाकर सनम कलेस में हैं. ये जलेस अगला ले लेते हैं इसमें. Chaitanya, do you think Christianity is the best intelligent organization as they have all secrets under the name of confessions to the Father? Is this national threat? वैसे तो हमारे इससे तो संबंधित नहीं है, लेकिन मैं एक शब्द में आपका उत्तर दे दूं कि जितना पूर्व पक्ष क्रिश्चियंस करते हैं दूसरे धर्मों का, उतना कोई और नहीं करता. कन्फेशंस तो एक अपने लोगों पर एक जासूसी करने का उपाय है, लेकिन
दूसरों का जितना पूर्व पक्ष क्रिश्चियंस ने किया है आज तक किसी और सभ्यता ने नहीं किया। अगला प्रश्न। संजय जी, कल आपका वीडियो नहीं आया तो लगा कि आप बीमार हैं। आपको पता नहीं था, हम जुम्मे को छुट्टी रखते हैं। आप सोच सकते हैं कि हम कितने कल्चरली सेंसिटिव हैं, हम जुम्मे को छुट्टी रखते हैं। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जुम्मे को और सोमवार को हमारे वीडियोस नहीं आते, सब क्लिपिंग्स या इस तरह के रिकॉर्डेड वगैरह आते हैं, लाइव नहीं आता है फ्राइडे और मंडे को। इसका बाद का हिस्सा रह गया। आपसे बहुत कुछ और सीखना है। क्या 300 रुपये प्रति माह की फीस स्वीकार्य होगी आपको? आप फ्री में सीखिए ना, आप फीस क्यों देना चाहते हैं? हम तो फ्री में सिखा रहे हैं आपको। हम तो आपसे सिर्फ ये कहते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो आप दान रूप में कुछ दे दें, भिक्षा, बाकी फ्री में सीखिए ना। नमस्ते। When convincing someone for शुद्धि, I get stumped when she asks the question which वर्ण I will get। ये तो बहुत, इसको तो कई बार तुफैल जी बता चुके हैं। तुफैल जी बताइए पुनः। देखिए, आर्य समाज तो वर्ण के चक्कर में पड़ता ही नहीं, वो आर्य बनाता है। और शुद्धि की व्यवस्था ये सरकारी व्यवस्था है और ब्रिटिश पीरियड से चल रही। दूसरी, हिंदू महासभा को इसका अधिकार है। हिंदू महासभा गोत्र दान कराता है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध होना है और वो आप उसके धर्म पिता हैं तो वो पांडे बनेगा और आपका गोत्र उसका गोत्र होगा, वो आपका पुत्र या पुत्री बनेगा। और उससे ये रहता है कि आपका परिवार, आप उसके धर्म पिता हैं तो उसे परिवार भी मिलता है। ये सामान्य व्यवस्था है और हिंदू महासभा करती है। आर्य समाज में झंझट ही नहीं है, तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो गोत्र उसको चाहिए उस वर्ण का दे दीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, आरएसएस ने भी एक पूरी वंशावली बना ली है, तो मन चाहा वर्ण भी मिल जाता है। लोग जो है वो अपने वर्ण में वापस जाना चाहें तो वो भी उनको मिल जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मनीष अग्रवाल, आप त्रिमूर्ति जी को प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दी डेविल, ये आई क्यों लगा रखा है? आई हटा लो ना भाई। Sir, how can we fight and win war on so many fronts against Naxals, urban, secular Naxals, communists, Islamists, Christian missionaries, Khalistanis, Pak and China? We have so many external and internal threats. मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आप कोई एक चुन लें और वो पर्याप्त है। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक चुन लें और उससे आप राष्ट्र की पूरी सेवा कर पाएंगे। अगला सवाल। सर, ये लोग उत्तराखंड में भी बढ़ रहे हैं। अगर उत्तराखंड नहीं रहा तो सनातन की जड़ कट जाएगी और लोकल लोग बिल्कुल अवेयर नहीं हैं। स्टेट बीजेपी वाले सब दल बदलू हैं, क्या करें? गंभीर प्रश्न है ये। वैसे तो इसको शॉर्टलिस्ट करने लायक लग रहा है मुझको। जी, इनका नाम भी बड़ा पसंद है मुझे, दज्जाल। दज्जाल जी, ये जो आप समस्या उत्तराखंड की कह रहे हैं वो सारे देश की लगभग वही समस्या है। और इसमें जो आपने बात बोली, लोकल लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है, यही सारे की जड़ है। जो संजय जी ने कहा भी था कि ये जो हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं, वही इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो यही है। अगर वो अवेयर होंगे तभी प्रतिकार कर सकेंगे, नहीं तो उनको लगता है कि यार ये भी आ गए हैं तो सब एक जैसे ही हैं। अब बीजेपी का अभी उसमें तो हम क्या कमेंट कर सकते हैं, इसमें कुछ कह नहीं सकते। ये बैठे हैं ना बीजेपी वाले, बताएंगे। मैं बीजेपी का अपने आप को कंसीडर नहीं करूंगा, इसलिए कि ये मामला बीजेपी के करने का। चलिए, संघ वाले। हाँ, ये ठीक। मैं स्वयं उत्तराखंड का हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ इस समस्या को। आज नहीं, 40 साल पहले गंगोत्री में दुकान मैंने चाय वाले की देखी थी। अब वो उस चाय वाले की दुकान को बैठने किसने दिया? बद्रीनाथ में दुकान खुल गई। श्याम खेत एक जगह है भवाली के पास में। दिनेश, जल्दी क्या हो गया? हाँ,
क्षमा करेंगे, वो बैटरी का स्विच निकल गया था। भवाली के पास, वहां पहाड़ में ये है कि 200 मीटर से अधिक की कोई बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता। उन्होंने 14 मंजिल की बिल्डिंग बना ली पहाड़ में। वहां जो एक सिस्टम है कि आप जहां लेक है तो लेक के पास में आपको परमिशन लेनी पड़ती है स्पेशल, वो वहां पर लेक नहीं थी, बना ली। श्याम खेत नाम था उसका, उस इलाके को उन्होंने श्यामत खेत बना लिया, उस पर खूब हंगामा हुआ। काला ढूंगी में 70% पहुंच गया है, हल्द्वानी में 45% पहुंच गया है, मगर स्प्रेड तो हम ही होने दे रहे हैं, दुकान मकान तो हम ही दे रहे हैं। और बाद में हम पछताते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि साहब वो लड़की भाग ले गया, फलाना कर दिया, ढिमाक कर दिया। वो तो हम ही को सोचना पड़ेगा, और बढ़ने से किसी को नहीं रोक सकते, संख्या कम कर सकते हैं हम, शुद्धियों पर लगें, यही उपाय है। आपको असंभव लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, मगर कल्पना करें 712 में जो पहली बार भारत पर आक्रमण करने आया था, तो उसके पास तो एक भी नहीं था भारतीय। ये जो सारे निजामुद्दीन और फलाने और औलिया और ये सारे के सारे भारत के काफिरों को खत्म करने ही तो आए थे हिंदुस्तान। आप भी सोचिए, प्रयास कीजिए। केवल चिंता करने से और समस्या के बारे में विचार करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान शुद्धियां है। जहां से आपको लगता है मुलायम है, वहां से शुरू कीजिए, वही इलाज है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। बिशन कसाना अत्री जी, नीरज जी से प्रश्न है, आर वी इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज पीपल लाइक यू एंड जनरल बख्शी, विवेक अग्निहोत्री, पुष्पिंदर और सिन्हा आर वेकिंग अप, वी यंग इंडियंस, यस वी पिज्जा बर्गर जनरेशंस कैन चेंज दिस। बिशन जी, पहला पार्ट आर वी इन राइट डायरेक्शन, तो वी से अगर आपका अर्थ जिनके आपने नाम लिखे हैं दे आर एब्सोल्युटली इन राइट डायरेक्शन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर आप कलेक्टिव पूरे समाज की बात कर रहे हैं तो ये तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो उल्टी डायरेक्शन थी। मेरा ये मानना है कि अभी तो रथ दूसरी दिशा में जा रहा था, हम सिर्फ उसको रोक रहे हैं, और रोक के वापस लाएंगे तब वो राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा। लेकिन जो काम है उसकी दिशा मुझे तो लगता है सही है, जो जैसे संजय जी कर रहे हैं, कि इसमें बौद्धिक स्तर से ही काम होगा। और फिर जो आपने कहा कि यस वी पिज्जा बर्गर जनरेशन कैन चेंज दिस, हाँ जी, करना यंगस्टर्स को ही है। डायरेक्शन हम दे सकते हैं, तो फेर जी दे सकते हैं, संजय जी देंगे, लेकिन जो काम करेंगे वो आप लोग ही करेंगे, जो नई जनरेशन है वही काम करने वाली है। जी ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। while Islamic theology is such regressive and repugnant, how come they succeed in fake narrative globally, where Islam is religion of peace and equity? जी, नरगिसियत का सवाल है ये। बिल्कुल, वो मतलब कोई आदमी आत्ममुग्धता की इस हद तक है कि वो अपने आप को इस हद तक सही समझता है कि बाकी सबको नष्ट करना, मार डालने, कत्ल करने की बात करता है। और ये उनका चिंतन 1500 वर्ष से चल रहा है। अभी 150-200 साल पहले आर्य समाज पहली बार खड़ा हुआ भारत में आकर, और कहीं इसके बारे में सवाल नहीं किए गए। सारी संसार को झिझोड़ा उसने, 300 साल क्रूसेड लड़े। क्रिश्चियनिटी ये नहीं देखा कि ये झगड़ा क्या है, क्यों हो रहा है, कहां से आ रही है ये कुमुक लगातार। तो ये इसका कारण ये कि चुनौती आपको देनी होगी, और आज चुनौती देना, ये तो धन्यवाद दीजिए 2014 के बाद से जो ये बदलाव आया सोशल मीडिया का, उससे ये आवाज मिल गई है। इससे पहले आवाज का कोई तरीका नहीं था, लोगों में था, मगर करें कैसे, कोई फ्रंट नहीं था। अब फ्रंट मिल गया है, तो अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। और इन्होंने खुद ही कर दिया, ये रिलीजन ऑफ पीस वाले जितने हैं, इन्होंने अपना सारा लिटरेचर डाल दिया है। अब मैं कोई हदीस कहता हूं और किसी को एतराज है, फट वो सर्च कर ले, अभी पता लग जाएगा सच क्या है, तो सामने आ जाता है। सही है, चलिए आगे ले लेते हैं। एक लाइन में ऐड कर देता हूं जी। हाँ जी, क्वेश्चन था फेक नैरेटिव ग्लोबली कैसे सेट किया, तो झूठ के दम पे किया, बस इतना ही बोलना मुझे। जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न, भारत स्वदेश इन्फो पोस्ट, don't you think South Indian languages to be promoted among North Indian Hindi speakers to counter Pereira's communist linguistic conspiracies? Myself Bengali, started with learning Tamil. हम आपसे सहमत हैं, लेकिन आज के इस विषय से ये संबंधित नहीं है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है,
लेकिन चूंकि संदर्भ में नहीं है इसलिए मैं सिर्फ इतना आपको कह के आगे चलूँगा कि आपसे मैं सहमत हूँ और मुझे लगता है मेरे जो अन्य विशेषज्ञ हैं वो भी सहमत ही होंगे। अगला ले लें। Utkarsh Bhaskar, how did communists fall into the trap of Islamists since communism is a godless faith? इसके ऊपर मेरा अच्छा वैसे तो शोध है, लेकिन मैं नीरज जी को दूंगा पहले इसके बारे में। जी, आप जब कम्युनिज्म की बात करें, आपने गॉडलेस लिखा है, साथ में स्पाइनलेस भी लिखना चाहिए था आपको। क्योंकि जो कम्युनिज्म है, उनके लिए एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, और उनको कोई सॉल्यूशन थोड़ी देना है, वो तो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज उनको जो शरारती तत्व दिखते हैं वो इस्लामिस्ट हैं, तो वो उनके लिए सिर्फ उनकी ढाल बने हुए। कल वो राजीव मिश्रा जी ने बड़ा सुंदर बोला था कि जो कम्युनिस्ट हैं वो ढाल है और जो इस्लामिस्ट हैं वो तलवार है। तो और ये जो एक बड़े मशहूर शायर रहे इस्लाम के, उन्होंने भी कहा था कि जो कम्युनिज्म है दैट इज इस्लाम विदाउट अल्लाह, या इसकी कोरोलरी आप देखेंगे तो जो इस्लाम है दैट इज कम्युनिज्म विद इस्लाम। तो ये दोनों बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, इसमें कम्युनिज्म कोई। विद अल्लाह। हाँ जी, इस्लाम इज कम्युनिज्म विद अल्लाह। हाँ जी, इस्लाम इज कम्युनिज्म, नहीं, इस्लाम इज, हाँ, कम्युनिज्म विद अल्लाह, बिल्कुल ठीक बात है जी। ये देख लिया आपने। बस मैं इसमें थोड़ा सा इतना एक ऐड करूंगा कि कम्युनिज्म की जो सारी फिलॉसफी है वो वही वाली जो अभी कहा कि एंड जस्टिफाइज द मीन, और उनका जो एंड है वो सत्ता पर अधिकार करना है, और सत्ता पर अधिकार करने के लिए कोई भी उनको अपनी फिलॉसफी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े उनके लिए स्वीकार्य है। चैतन्य, so China government is rewriting the Quran and all books must be certified by the CCP. Do you think India must rewrite Quran and remove extremist verses? देखिए, चाइना वाला तो हम ना कर पाएंगे, लेकिन हम अगर फ्रांस वाला भी कर लें तो भी काफी ये काम हो जाएगा। आप कुछ कह रहे थे तुफैल जी? सऊदी अरब के बारे में है कि वो उन जो आयात हैं जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ हैं उनको दबा रही है, उनको निकाल रही है, इस तरह की न्यूज़ है। तो ये तब्दीली इस्लामी वर्ल्ड में हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है। हम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हाँ डेमोक्रेसी है बड़ी अजीब किस्म की, दबाया जाए तो ये बदल सकता है, इसमें दो राय नहीं, बदल सकता है। मुतज़ली रहे हैं इस्लामी पीरियड में एक, जिन्होंने कुरान को पूरी कोई साइडलाइन कर दिया था कि ये बस ऐसी है कि पढ़ ली किताब टाइप की, ये जिंदगी में उतारने की चीज नहीं है। तो वो पीरियड रहा है। जगदीश जी कह रहे हैं, प्रणाम तुफैल जी, अत्री जी, मैं बोटाट गुजरात से हूँ। अगर किसी को घर वापसी करने में कहीं आपके ज्ञान की अगर जरूरत पड़ी तो आप मदद करोगे? पक्का पक्का कराएंगे। आर्य समाज नहीं होगा तो आर्य समाजी पुरोहित को लेके आ जाऊंगा, पक्का। हम हैं ही इसलिए इसमें पक्का। आप बिल्कुल चिंता न करें, हम सब आपके साथ हैं। फाल्गुन त्रिपाठी, आपको नहीं लगता कि वामपंथ की छत्रछाया हटने के बाद इस्लाम के विरुद्ध विश्व अधिक मुखरित होकर आएगा? वामपंथ की छत्रछाया हटी कहाँ है? इस्लाम एक्सपोज हुआ है, वामपंथ तो एक्सपोज हुआ ही नहीं अभी। वामपंथ आपको शायद ये लग रहा हो कि रशिया और चाइना उसके केंद्र नहीं है। वामपंथ तो हमेशा से केंद्र फ्रांस है, अमेरिका है, जर्मनी है। एक्सपोज हुआ ही कहाँ है वामपंथ अभी? उनकी बदमाशियां तो जाहिर हुई कहाँ है? बहुत बहुत काइयां लोग हैं वो, बहुत तेज लोग हैं। दीपक गुरु जी पूछ रहे हैं तुफैल जी से कि इफ समवन गेट्स कन्विंस्ड फॉर घर वापसी, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अस टू गाइड हिम? ये व्यक्तिगत चर्चा का विषय है, क्योंकि इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी ना बन जाए। आप तुफैल चतुर्वेदी, मेरा जो फेसबुक मैसेंजर है उस पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा। दीपक गुरु नाम मैं स्मरण कर लेता हूँ, इस पर बात करेंगे। नहीं, दीपक गुरु जी हमसे जुड़े हुए हैं औपचारिक रूप से, तो हम स्वयं उनको आपका मोबाइल नंबर उपलब्ध करा देंगे। जी, अगला प्रश्न। प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, बिल्कुल समय रहते हमने आज इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया। मेरे ये प्रयत्न रहता है कि 1.5 घंटे में कार्यक्रम समाप्त हो जाए, नहीं तो फिर उसके बाद उसकी जो लाइन है वो डाउन होने लगती है वैसे भी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं आज के कार्यक्रम का जो अंतिम पड़ाव है, वो
जो सर्वोत्तम प्रश्न है उसका चुनाव करना। अच्छा, एक प्रश्न और आ गया। इज देयर एनी थॉट टू हैव एम्प्लॉयड पीपल टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट ऑल द इश्यूज? द ऑपोजिट फोर्स इज वेरी पावरफुल। सारी चर्चा ही उसी विषय पे हो रही थी जी। पॉल जी, मैं तो बड़े स्ट्रांगली इसको मानता हूँ कि करना चाहिए, बस वो इट्स जस्ट अ मैटर कि जब रिसोर्सेज आ जाते हैं तो किया जाएगा, और ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई गति ही नहीं है जी। अब हम प्रश्न जो है शॉर्टलिस्टेड वो सामने लाते हैं। ये दज्जाल कुमार का प्रश्न है एक, तो उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड के बारे में इन्होंने प्रश्न किया था। दूसरा ये बिशन जी का प्रश्न है, आर वी इन द राइट डायरेक्शन। तीसरा ये वीके जी का प्रश्न है क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में। ये 3 प्रश्न हैं, इसमें से सर्वोत्तम प्रश्न का चुनाव आप 2 महानुभावों को करना है जी। तो फिर जी बड़े हैं आप। तीसरा मुझे लगा, नहीं, राय आपकी पहले आनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हूं इसलिए पहली तो राय आपकी आनी चाहिए। अब तो आपकी आ गई है, मैं उससे सहमत हूँ। तीसरा बोल दिया आपने तो हो गया जी। तो तीसरा प्रश्न ये वीके जी का है, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। बहुत बहुत बधाई हो आपको वीके जी, आपका प्रश्न सर्वोत्तम चुना गया है। कृपया आप संपर्क करें जयपुर डायलॉग से, जो हमारा दिया हुआ एक ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर, और आपको हम ये पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया ये हम उपहार में भेजेंगे। बहुत अच्छी किताब है, मजा आएगा, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, मजा आएगा आपको। आपने कितनी पढ़ी? अभी तकरीबन को 20-22 पेज, कुछ और इशू आ गए, कोई आ गया, ये सब चलता रहता है। अच्छा, एक आप अपना ईमेल एड्रेस पर बोल भी तो दीजिए। किस पे? वैसे ही बोल दीजिए बाबाली। आ रहा है इसके ऊपर, स्क्रॉल कर रहा है, contact@jddigital.in। ये इस पे स्क्रॉल भी चलता रहता है लगातार, वो लिखिए, ये आ गया नीचे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रम पुष्पम एक और आ गया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और नीरज जी को धन्यवाद, तुफैल जी को धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा रही, और आज की जो चर्चा है वो बड़ी एक प्रैक्टिकल किस्म की चर्चा है, जिसमें आप लोगों को निश्चित रूप से आनंद आया होगा। आप सभी को बंद हो गया, म्यूट हो गया। साथ में ये भी बताता चलूं कि नीरज अत्री जी का नीरज अत्री नाम से जो चैनल है, और तुफैल चतुर्वेदी जी का तुफैल चतुर्वेदी नाम से चैनल है, उस पे भी आप लोग अवश्य जाएं, और वहाँ पे आपको जो आप समस्याएं आप उठा रहे हैं उसके बारे में बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस, आपके उत्तर आपको वहाँ भी मिलेंगे। इसी के साथ आज 10 बजे अभी मेरी और तुफैल जी की एक चर्चा और है वहां पर, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। आज उनका पुण्यतिथि है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की आज पुण्यतिथि है जी। तो पुनः नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another